वणकम सलाम सत श्री अकाल। मैं हूं संजीव पांडे और आज हम करेंगे 7th क्लास साइंस क्यूरियोसिटी का तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर सर्किट्स और कंपोनेंट्स के बारे में, बिजली के बारे में सीखेंगे। हम विद्युत धारा के बारे में सीखे। सर विद्युत धारा नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बताओ। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आओ सीखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो विदाउट वेस्टिंग को विदाउट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे तुमको पता है कि भाई टेक्स्ट बुक से अपन पढ़ते हैं, पूरा बढ़िया तरीके से कर लेते हैं और कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते गलती की। छोटी छोटी चीज़ें होती है जहाँ पे आप मतलब बुक को स्किप कर देते हो और बहुत बड़ी गलती करते हो। सो वही चीज़ हमको यहाँ नहीं करनी है। एक्टिविटीज़ हो या फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, सब कुछ हम अच्छे से करते हैं यहाँ पर कवर, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी चैप्टर्स अगर नहीं देखेंगे चेक कर लेना। तुमको शॉर्टर फॉर्मेट में चाहिए होगा तो भी कमेंट करके बताना कि सर नहीं शॉर्टर फॉर्मेट में चाहिए, तो वो करेंगे अपन, चिंता नहीं है। तो जैसे आपको पता है स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में होता है, स्टोरी के फॉर्म में जनरली आपको चैप्टर्स दिए होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत में इनिशियल क्या दिया हुआ है, निहाल एंड हिट्स क्लासमेट्स वेर एक्साइटेड। क्यों भाई, क्या हो गया उनके स्कूल में, ऐसा क्या हो गया भाई? स्कूल ट्रिप अरेंज हुई है भाखरा नंगल डैम। तो भाखरा नंगल डैम जो है ये आपको बता दूं कि भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, बहुत ज़बरदस्त। मतलब पानी को जब पानी हाइट से फॉल होता है और टरबाइन घूमते हैं, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दी है कि भैया देखो तो ये एक्साइटेड तो हैं कि भैया एक बढ़िया सी ट्रिप जाएगी, वहाँ देखेंगे कैसे मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, किस तरीके का मैकेनिज्म होता है। इसके अलावा एक और एक्साइटमेंट है, दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 13 किलोमीटर की राइड है। 13 किलोमीटर की राइड है। कहाँ से? फ्रॉम नंगल इन पंजाब टू भाखरा इन हिमाचल प्रदेश। तो पंजाब से हिमाचल प्रदेश, ये नंगल से भाखरा तक का ये पूरा सतलज नदी का जो पूरा राइड है 13 किलोमीटर का, वहाँ से वो करने वाले हैं, जो कि शिवालिक हिल्स में हिमाचल की तरफ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रायर टू द ट्रिप, भैया कोई भी ट्रिप ऐसे नहीं होती, उसमें तुमको कुछ तो खुद से भी एफर्ट लगाना है, कुछ तो चीज़ें होंगी। तो ट्रिप से पहले भाई उनको एक ना ग्रुप असाइनमेंट दिया गया है। क्या असाइनमेंट है भैया? कि प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन दी यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस पे एक प्रेजेंटेशन तैयार करो, ठीक है, ये कहा गया है। अब कौन सी बड़ी बात है यार, तो मतलब हम आराम से कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी कितनी जगहों पे यूज़ होती है। इलेक्ट्रिसिटी पंखा चलाने के काम में आता है, एसी चलाने के काम में, तो घरों में हम यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं होगी तो कहाँ से वो मोबाइल चलेगा, ठीक है। तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, जिस भी डिवाइस में देख रहे हो, भाई इलेक्ट्रिसिटी तो लगी चाहिए, चाहे ठंडी चाहिए, चाहे पानी गर्म करना है, आजकल खाना पीना भी, मिक्सर ग्राइंड करना है, हर जगह पे तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है यार, ठीक है। तो बहुत सारे यूजेस हैं जो बच्चों ने लिख दिए कि भाई कुकिंग हो या लाइटिंग हो या ट्रांसपोर्टेशन, आजकल बसेस ट्रेन सब बैटरी वाली आ रही है ना इलेक्ट्रिसिटी, भाई चार्जिंग स्टेशंस हैं, सब कुछ है ना। हीटिंग एंड कूलिंग के लिए काम में आता है। एंटरटेनमेंट, टीवी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन्स, है ना, और टैबलेट्स जो भी है, कम्युनिकेशन। इसके अलावा वाटर पंप, है ना, पानी के पंप के लिए, क्रेन्स के लिए, कंप्यूटर्स के लिए, हर चीज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ तो ज़रूरी है भाई इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाया गया कि कैसा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट दिख रहा होता है। तो जैसे यहाँ से ये पानी फॉल होता है, नीचे टरबाइंस होते हैं, पंखे घूमते हैं पानी के, रनिंग वाटर के एनर्जी की वजह से, और उसकी वजह से जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाता है। सर कैसे जनरेट कर पाता है, ये तुमको आगे की क्लासेस में पढ़नी है डेफिनेटली, ठीक है। तो आज जो है थोड़ा अपन बेसिक तौर पे समझेंगे कि एक बल्ब कैसे होता है, एक सर्किट कैसे दिखती है, सेल कैसा होता है, बैटरी क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा एलईडी जो लाइट्स होती हैं उसके बारे में सीखोगे। तो काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी मतलब फ़न लर्निंग होगी। ये जो चैप्टर है इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने पहले से आपको ना ऐसे मार्क करा हुआ है कि टेक्स्ट बुक की कोई चीज़ मिस भी नहीं होगी और तुमको ड्राई भी नहीं लगेगा, ठीक है, यानी बोरिंग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है बस आपको। थोड़ा सा इनिशियल कंटेक्स्ट समझ लो, फिर आ रहे हैं अपन बल्ब, एलईडी, ठीक है, वो सारी चीज़ें, 2 टर्मिनल बड़े छोटे क्या क्या रहते हैं, सर्किट, करंट, वो सब चीज़ें।
तो वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम, ऑफ कोर्स हमारी पूरी ज़िंदगी उसी अराउंड में, हर मतलब इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आजकल तो इंटरनेट का भी ऐसा हो गया, इंटरनेट नहीं है तो भाई दिमाग काम करना बंद कर रहा, आधा काम तो उस पर डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। शायद तुम्हारा ना हो रहा हो पर होता है। तो वी हैव लर्नड अर्लियर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन मल्टीपल वेज। कब पढ़ा था भैया? 6th क्लास में पढ़ा था तुमने, 6th की क्यूरियोसिटी वाली बुक में, ठीक है, कि भाई मल्टीपल वेज में इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट की जा रही है, ठीक है, बाय विंड मिल्स और बाय यूजिंग विंड एनर्जी, है ना, विंड मिल्स के थ्रू। इसके बाद सोलार पैनल्स जो हैं वो लगाए जाते, सन की लाइट से को कन्वर्ट करता है वो इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। देयर आर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो अपन ने देखा है कि भाई कैसे पानी जब हाइट से फॉल होता है झरनों से, तो फिर वही जो मैंने बताया। इसके बाद जो थर्मल पावर प्लांट्स है जिसमें नेचुरल गैस या कोयले को जला के फिर उससे पानी बॉयल किया जाता है, उससे जो स्टीम निकलती है वो स्टीम से टरबाइन, स्टीम की प्रेशर से, जैसे कुकर, प्रेशर कुकर के अगर सीटी ना लगाओ तो कैसे प्रेशर में वो निकलता है पानी जब अंदर बॉयल हो रहा है, तो उसी के प्रेशर से पंखा घूमेगा, मतलब टरबाइन घूमेगी, टरबाइन कनेक्टेड टू जनरेटर और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मतलब बेसिक तौर पे तुमने समझा है कि भाई किस किस तरीके से कैसे कैसे पावर प्लांट हो सकते हैं, ठीक है। चाहे विंड की एनर्जी को यूज़ कर रहे हो, चाहे सन की एनर्जी को यूज़ कर रहे हो, चाहे मूविंग वाटर की एनर्जी को यूज़ कर रहे हो, चाहे फिर फ्यूल को जला के और उसको फिर अल्टीमेटली यूज़ कर रहे हो टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एट होम्स वी प्लग अप वेरियस डिवाइसेस, ठीक है, जो हम इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स के थ्रू, मतलब अगर कंप्यूटर कनेक्ट करना तो भी हम प्लग को लगाते हैं सॉकेट में, है ना, वो 3 होल्स 2 होल्स, तो सॉकेट के थ्रू हम घरों में तो वैसे यूज़ करते हैं, पर ऐसे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वैसे ही कंज्यूम करें इलेक्ट्रिसिटी हम। जैसे अब ये मोबाइल फ़ोन है या कोई ऐसी चीज़ है जो ऑफकोर्स मतलब विच आर नॉट ऑपरेटेड, पोर्टेबल बैटरीज या सेल्स के थ्रू चल रहे हैं वो, तो उसमें तो सॉकेट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनको चार्ज करने के लिए अगर चार्जेबल है तो वैसे यूज़ किया जा रहा है। तो कुछ जगहों पे हम सॉकेट्स के थ्रू कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और कुछ जगहों पे पोर्टेबल सेल्स या बैटरी के थ्रू, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ याद रहे, चैप्टर शुरू होने से पहले ही कॉशन दिया जा रहा है कि भैया ये जो इलेक्ट्रिसिटी है जितना तुमको कंफर्ट दे सकता है, हर तरीके का कंफर्ट दे रहा है, इसके बिना हम सोचते हैं ज़िंदगी नहीं चलेगी, लेकिन उतना ही ये डेंजरस भी है, मतलब जानलेवा है। बहुत लोगों की डेथ हुई है मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। आपको आजकल बहुत प्रचार भी चलते हैं कि भैया जैसे कहीं पे इलेक्ट्रिक वायर टूटी हुई है, बारिश के टाइम पेड़ गिर गया, वायर टूट गई, और आई थिंक वो अपरिचित मूवी में भी देखा ही था तुमने, अगर नहीं देखा हो देखना, अच्छी मूवी है। तो उसमें वो तार जो है ऐसे पानी भरा होता है रोड पे, तार गिर गया होता है, खुली तार होती है, और उससे जो करंट है वहाँ पे एक बच्ची होती है जो, तो ऐसे कितने केसेस होते हैं, ठीक है। तो ये तो वैसे हो गया, घरों में भी जो लोग ऐसे कुछ खुराफाती कर रहे हैं, कुछ ऐसे चीज़ें कर रहे हैं, या कुछ मतलब बच्चों के लिए तो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन जो बड़े हैं वो जो प्रॉपर टेक्नीशियंस हैं उनके साथ भी कई बार हादसा हो जाता है और डेथ्स हुई हैं। दिस इज़ डेंजरस। इलेक्ट्रिसिटी जितना तुमको कंफर्ट दे सकता है, एक झटके में, ठीक है, काम तमाम भी कर सकता, तो ये बात याद रखना, दिस इज़ रियली रियली डेंजरस। तो जब भी तुमको एक्टिविटी है वो चैप्टर्स में दिया होता है, यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब आई वोंट एडवाइज़ यू छोटे छोटे सेल या बैटरी का यूजेज का एक्टिविटी किया जा सकता है, बट वो मेन पावर मेन करंट का कभी भी नहीं, ठीक है। अ टॉर्च लाइट, तो कहानी शुरू ऐसे होती है, अब हम आगे अपने फ्लो में शुरू हो गए। तो ये टॉर्च है, और ये ना पुराना वाला टॉर्च है। देखो यहाँ पर ना मैं मतलब बता दूं कि ये जो जिस टॉर्च की अपन यूज़ कर रहे होंगे, इसको बेसिकली मान लो जो भी तुम्हारे पास टॉर्च है उसको खोल के देखना, उसके जो स्विच है उसको हम क्या करते हैं, ऑन करने के लिए स्विच को स्लाइड करते हैं, ऑन हो जाता है, और फिर वापस पुश बैक करते हैं, ऑफ हो जाता है ना। तो इसमें सबसे पहला जो तुमको हिस्सा दिया हुआ है, बस एक टॉर्च लाइट को क्या करना है, तुमको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ऑब्जर्व, एनालाइज, रिकॉर्ड, कंक्लूड। पता है ये तुम्हारे अंदर ये नया तरीका है लर्निंग का। पहले की टेक्स्ट बुक अलग थी,
उसमें इन बातों पे स्ट्रेस नहीं दिया जाता था। अब देखो क्या बोला, जरा ऑब्जर्व, ध्यान से देखो उसको। पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं आती, उसको ढंग से समझना है, ठीक है। वो 3 इडियट्स में देखो, वो खैर वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होता, फ्रिज व्रिज खोल के बैठा होता है वो, ठीक है। तुमको अभी नहीं करना है वो काम, ठीक है। तुम छोटी मोटी चीज़ों से, जैसे ये टॉर्च है, ठीक है, इसको ओपन करके देखा कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसमें आगे बल्ब लगा होता है, ये स्विच है, अंदर खोलोगे तो बैटरी होगी, ठीक है, जो कुछ वायर से कनेक्टेड होती है इन बल्ब और ये स्विच के साथ, ठीक है। तो ऑफ कोर्स तुमको यहाँ पर बस उसको देखना है कि भाई लैंप है, मतलब बल्ब यानी लैंप, बल्ब को हम यहाँ पर लैंप कहेंगे। तो लैंप है, स्विच है, ठीक है, स्लाइड करेंगे तो चालू हो जाती है, स्विच को पीछे किया तो ऑफ हो जाती है, ऑन ऑफ करके चेक करना है, ठीक है। वाई डज द टॉर्च लैम्प क्लोज इन वन पोजिशन ऑन ऑफ इट स्विच? ऑफकोर्स कुछ तो ऐसा होता होगा कि भाई कनेक्शन जुड़ जाता होगा और कनेक्शन ब्रेक हो जाता होगा। इतना तो बेसिक तौर पे हम समझते हैं बात को सर, यस सर समझते तो हैं। तो बस इसी को देखते हैं अब ध्यान से। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, a simple electric circuit. To understand how a torch works, let us first find about the components. भाई टॉर्च कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम उसके कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं। खोल के देखा हमने, भाई सेल दिखाई दिया। सो दिस इज एन इलेक्ट्रिक सेल, जिसमें एक मेटल, उभरा हुआ मेटल सा, ये नॉर्मल पेंसिल सेल है, ठीक है, पेंसिल सेल कहा जाता है इसको नॉर्मली, ठीक है। रिमोट में और वैसे ये ना घड़ी में ये वाला सेल यूज़ होता है, ठीक है। इसमें भी 2 टाइप आती है, एक होता है जो रिचार्जेबल होता है, जैसे आप देख लो ये मेरे पास जो यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज रिचार्जेबल सेल, ठीक है, लिखा भी होता है उसको रिचार्ज, नॉट एवरी सेल इज रिचार्जेबल। और वैसे इसके एक साइड में, अच्छा नहीं दिखता है कई बार ये कैमरा से, एक साइड में प्लस एक साइड माइनस लिखा है, अगर नहीं भी लिखा हो तो जहाँ पर ये ऊपर बटन की तरह चिपका होता है दिस इज पॉजिटिव, और जहाँ पर ये बिल्कुल फ्लैट होता है दिस साइड इज नेगेटिव, राइट। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये हमको समझ में आ गया। सो ऑफ कोर्स वी कैन नोटिस पॉजिटिव, ये जो बटन की तरह बाहर उभरा हुआ स्ट्रक्चर है दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, और दूसरा टर्मिनल उसका नेगेटिव होता है। सर इसमें क्या होता है, तो भाई इसमें ना 2 केमिकल्स होते हैं, एक जो ये पॉजिटिव मतलब एक रॉड, मतलब 2 केमिकल्स होते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं। अंदर की बात अभी फिलहाल हमको नहीं पढ़नी है, पर हाँ उसकी वजह से एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है और एक साइड जो है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अच्छी बात है सर, इससे शुरू करते कहानी, बाकी की क्यूरियोसिटी आगे ही क्लास में हम सीख समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओके सर, एक साइड पॉजिटिव हो गया, एक साइड नेगेटिव हो गया, और जैसे मैंने बताया कि जो प्रोट्रूडिंग मेटल, प्रोट्रूडिंग मतलब ये जैसे मेंढक की आँख की तरह बाहर निकला हुआ है, तो ये उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, ये पॉजिटिव है, और जो बिल्कुल फ्लैट वाला एरिया है दूसरी साइड का, बिल्कुल जो फ्लैट मेटल डिस्क है वो नेगेटिव साइड कहलाती है, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये बात समझ में आ गई। ऑल इलेक्ट्रिक सेल, कोई भी इलेक्ट्रिक सेल हो, चाहे वो पेंसिल सेल हो, चाहे वो बटन सेल जो तुम्हारे घड़ियों में लगता है, ठीक है, या किसी भी तरीके का बैटरी हो, चाहे तुम्हारे घरों में यूज होने वाला वो इन्वर्टर वाली बैटरी हो, एवरी बैटरी विल हैव अ पॉजिटिव टर्मिनल। मैं बैटरी वर्ड यूज कर रहा हूँ, फिलहाल मैं सेल बोलूँगा, बैटरी आगे बताऊँगा, ठीक है। तो किसी भी तरह का सेल हो उसमें पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल हमेशा होता है। द इलेक्ट्रिक सेल इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये ना इंपॉर्टेंटली याद रखना भैया, पोर्टेबल तो मतलब पता है ना, किसी को ना पता हो तो भैया बता दो। पोर्टेबल मतलब जिसको हम, है ना, कहीं यहाँ से हम मूव कर सकते हैं ना, मतलब डिटैच है, वो किसी चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है कि भाई वो प्लग वायर ये सब ताम झाम नहीं है। सेल को उठाया, है ना, अपने जैसे मेरे इसमें सेल लगा है, पोर्टेबल है भाई, कहीं भी जा रहे हैं कुछ भी है, ठीक है। जैसे ये भी पोर्टेबल है, ठीक है। सो 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। इलेक्ट्रिक सेल पोर्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात, सोर्स ऑफ एनर्जी है भैया, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। गिव सम सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक सेल बोलोगे ना, यस सर, जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रिक सेल है। हाँ बिल्कुल सही सर, ठीक है। इसके बाद बैटरी, सर मेरे को सेल तो पता था, ये बैटरी क्या होता है, क्या सेल मतलब मैंने खुद ही ऐसे कर लिया कि सेल को मैंने बैटरी बोल दिया, मैंने खुद सेल को बैटरी बोल दिया।
तो क्या सर सेल ही बैटरी होता है क्या? तो देख लेंगे भाई, इन अ टॉर्च वी जनरली यूज मोर देन वन सेल। जनरली जो टॉर्च होते हैं आजकल तो वो भी चार्जेबल आ गए हैं पहले वाले टॉर्च जो खोल के उसमें सेल बैटरी थी, तो जनरली उसमें एक से ज़्यादा, घड़ियों में भी, घड़ी में एक ही लगता है सर, नॉर्मली घड़ी में तो एक ही लगता है ना, रिमोट में मेरे ख्याल, हाँ रिमोट में 2 लगता है, ठीक है। तो जनरली जो है एक से ज़्यादा सेल जो है टॉर्च में रिक्वायर्ड है, जैसे कि बच्चे को क्यूरियोसिटी हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये किस स्कूल का ड्रेस पहना जरा बता सकते हो क्या? कौन से स्कूल का ड्रेस है? कौन से जिन जिन बच्चों का ये वाला ड्रेस है स्कूल का, बिल्कुल कमेंट में बताएं अपने स्कूल का नाम और अपना वो स्कूल कौन से लोकेशन का है वो भी बताएं ठीक है। सो यहाँ पर देखो, टेक अ टॉर्च विच यूजेस 2 सेल्स। एक टॉर्च ले लो जो 2 सेल यूज करता है, ठीक है। ओपन इट्स कंपोनेंट्स कंपार्टमेंट एंड टेक आउट दी सेल। उसको खोला, सेल को निकाल लिया, मतलब मान लो कि टॉर्च है जिसमें 2 सेल है, खोला, सेल को निकाल लिया। अब क्या करना है सर? पुट द सेल बैक इन डिफरेंट ऑर्डर्स। डिफरेंट ऑर्डर का मतलब क्या है सर? डिफरेंट ऑर्डर का मतलब है कि जैसे मान लो 2 सेल्स है, डिफरेंट ऑर्डर कैसे कैसे हो सकता है? एक मिनट ना, ला ला ला, अरे कॉपी नहीं होता है। अरे कैसे रे, कैसे बनी, अरे कैसे बनी जी, कैसे बनी? क्या है आगे? न 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 न। तो ये ठीक है, नहीं सर उतना मज़ा नहीं आ रहा, तो ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा तो मज़ा दिलाते हैं, और क्या कर सकते हैं हम। आप समझो अभी कि इस वाले सेल का प्लस यहाँ है, इस वाले से और माइनस इधर है, दूसरे वाले सेल का प्लस इधर है, माइनस इधर है ना, ऊपर वाला स्ट्रक्चर से पता लग रहा है, ठीक है सर। अब दिस इज वन टाइप ऑफ, ऐसे इनफैक्ट ऐसे ही लगा था, ठीक है। अगर ऐसे भी तो हो सकता था सर कि मैं इसको कॉपी करता, कॉपी करो जी कॉपी करो, नहीं हो रहा तो जाने दो। नाउ व्हाट यू डू इज, सेम स्ट्रक्चर लिए मैंने, लेकिन बाबा मी काय केले, मी ते केले की मी असं लावले आता, म्हणजे काय, म्हणजे वाघाचे पंजे, हे बघ, या प्लस आणि दुसराचा भी प्लस, कळतं का तुला? सर क्या बोल रहे हो? और अरे मराठी बोलता है मई, ये इसका माइनस है और ये इसका प्लस, और ये दूसरे वाले सेल का ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। प्लस को प्लस के साथ जोड़ दिया। ऐसा होता है कि कभी हम सेल को ऐसा लगाते हैं क्या, टॉर्च को, टॉर्च में? नहीं सर ऐसा तो नहीं लगाते। म्हणजे तो कैसे लगाते हैं? ऐसा उल्टा लगाते हैं क्या? काय बोलते हैं सर? ऐसा भी नहीं लगाते हम। देखो पहला, ऐसा पहिले बोलने का नहीं, काही कळलं नाही तर सांगायचं मला। ऐसा लगाते हैं क्या कि ये अच्छा प्लस इधर, ये अच्छा माइनस इधर, और फिर इसका माइनस और इसका प्लस, ऐसा लगाते हैं क्या? नहीं सर ऐसा भी नहीं लगाते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं लगाते हैं, हम सेल को ऐसा लगाते हैं। बिल्कुल सही बोला, दिस इज द अरेंजमेंट। सेल मतलब whenever you are using more than one battery, उसकी अरेंजमेंट का एक स्पेशल तरीका होता है। तरीका ये होता है बच्चे कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होते हैं, ये माइनस होते हैं, प्लस के सामने प्लस, है ना, प्लस के सामने प्लस नहीं लगाता, ऐसे नहीं लगाता। सो हमेशा अरेंजमेंट में एक सेल के माइनस के सामने दूसरे सेल का प्लस ऐसे
जोड़ा जाता है। इस तरीके से अगर 2 से ज़्यादा 4 लगा रहे हैं तो हमेशा देखो अरेंजमेंट क्या है, प्लस फिर ये माइनस, माइनस के सामने दूसरे वाले का प्लस, फिर माइनस के सामने दूसरे वाले का प्लस, फिर माइनस के सामने दूसरे वाले का प्लस। दिस इज दी प्रॉपर अरेंजमेंट। ऐसे ही वो उनकी सबकी एनर्जी कंबाइन हो पाएगी, ऐसे सबकी एनर्जी कंबाइन होके तुमको मिल नहीं पाएगी। दिस इज दी रॉन्ग ऑर्डर, दिस इज द राइट ऑर्डर, ठीक है, दिस इज द राइट ऑर्डर। तो एक स्पेशल तरीके से इसको अरेंज किया जाता है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल एंड सो ऑन, एंड सच कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो सर सेल और बैटरी एक ही नहीं है, सेल और बैटरी एक ही नहीं है। 2 या 2 से ज्यादा सेल्स अगर कहीं यूज हो रहे हैं विद दिस अरेंजमेंट, उनको बैटरी कहा जाता है। सो मोर देन वन सेल इज जनरली कॉल्ड बैटरी। पर हम आम भाषा में सेल को बैटरी बोल देते हैं, आदत है ना, हम क्या करें, आम भाषा में सेल को बैटरी बोल देते हैं। अब देखो यहां पर भी, इसमें भी यूज हुआ है, देखो प्रॉपर अरेंजमेंट है भाई, इसका प्लस फिर इसका माइनस, फिर इधर से कनेक्टेड है, इसका माइनस से ये प्लस, ठीक है। सो प्लस इसका वाला माइनस जो है ऊपर, दूसरे वाले का फिर प्लस। आप डिज़ाइन से समझ सकते हो कि एक के माइनस को दूसरे के प्लस से जोड़ा है, और कनेक्शन जो ये यूज़ कर रहा है वो यहाँ से और यहाँ से, मतलब एक प्लस से और टोटल के प्लस से और टोटल के माइनस से ऐसे यूज़ कर रहा है, ठीक है। आई होप दिखाई दिया हो आपको, नहीं तो फिर घर के कोई रिमोट को चेक कर लो यार, रिमोट में क्या ही दिक्कत है, इसमें भी होगा क्या, होगा क्यों नहीं, मतलब हर चीज़ है यार, देखो कितने सारे कंपोनेंट्स हमारे आसपास में। ठीक है, सो सर समझ में आ गया कि मोर देन वन सेल की अरेंजमेंट को बैटरी कहा जाता है, वो भी अरेंजमेंट कैसे, स्पेसिफिक ऑर्डर में, पॉजिटिव ऑफ वन सेल कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ नेक्स्ट, ठीक है, इस तरीके से किया जाता है, उसी को बैटरी बोलते हैं। पर फैसिनेटिंग थिंग एक और फैक्ट ये बताया गया है कि भैया द टर्म बैटरी इज जनरली, कई बार ऐसे सिंगल सेल के लिए बैटरी टर्म हम यूज कर देते हैं, ठीक है। वी यूज टर्म बैटरी इवन फॉर अ सिंगल सेल दैट पावर्स आर मोबाइल फोन। मोबाइल फोन के लिए भी हम सेल नहीं बोलते हैं, ठीक है, मोबाइल फोन के बैटरी को बैटरी बोलते हैं, ठीक है, ऑल्दो वो सिंगल होता है उसके, ठीक है। Many devices we may need more than one cell, so we connect 2 or more cell together as shown, जो हमने बता दिया। Connecting more than one cell provides, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम एक से ज़्यादा सेल लगाते क्यों है सर, क्या एक सेल से उसको पावर नहीं मिलेगी क्या? तो जिस भी जगह पे ज़्यादा पावर की ज़रूरत है या ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक एनर्जी पास करनी है, तो 2 बातें हैं, या तो ज़्यादा एनर्जी पास करनी है कि भैया ये ज़्यादा बड़ा कंपोनेंट है, ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है और तुमने एक सेल लगा दिया, थोड़ी चलेगा। तो आइदर टू गिव मोर एनर्जी और टू ऑपरेट इट फॉर लॉन्गर टाइम, ये 2 बातों के लिए, ठीक है। तो सेल, मोर देन वन सेल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, फॉर अ लॉन्गर टाइम और मोर एनर्जी, या फिर दोनों बातें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और प्यारी बात है जो मैं बताऊंगा, किताबों में शायद तुमको अभी फ़िलहाल मतलब अवॉइड कराया जा रहा है कि सर क्यों पढ़ा दे रहे हो। अरे ठीक है, अपने बच्चे पढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, देश का नाम रोशन करेंगे और क्या, ठीक है। तो मान ले बेटा कि अगर मैंने सेल को ऐसे कनेक्ट करके और ये बल्ब को, मान लो ये बल्ब है, बल्ब को ऐसे जोड़ दिया तो बल्ब तो ग्लो हो रहा है सर, अच्छी बात है, ग्लो हो रहा है। अगर मैं, लेकिन ये तो अपने एग्जाम में टीचर को मत बताना, टीचर बताओ मारेगी तुमको भी मुझे भी, पता नहीं मारेगी कि नहीं, अच्छी टीचर नहीं मारती आजकल। अगर मैंने इनको आपस में ऐसे जोड़ दिया और इसको बल्ब, क्या ये ग्लो होगा, नहीं होगा? ये अपने टीचर से पूछना, टीचर अगर सूटेबल होगा तो बता देगी, नहीं होगा तो नहीं बताएगी, ठीक है। क्योंकि
तुमको अभी तुम्हारे कंटेक्स्ट में तुमको ऐसा वाला चीज़ नहीं बताना है या इस तरह के दो डिफरेंसेस नहीं बताने हैं, तो इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। क्या बवाल ना खड़ा, ओए पूरा ना मिट जाओ भाई। ठीक है, मिट जाना नहीं। चलो आ जाओ, तो यहां पर चलते हैं हम। यहां पर इलेक्ट्रिक, अब देखो टॉर्च को खोला तुमने, सेल को तो समझ लिया, बैटरी भी समझ ली, अब सेल और बैटरी समझ लिया, तो लैंप उसका जो बल्ब है वो भी समझना है। ठीक है सर, बल्ब को समझ लेते हैं, आप कह रहे हो तो, नहीं तो फिर तो मेरा मूड नहीं था। तो ये जो छोटा वाला बल्ब है, ये बल्ब में आप देख पा रहे हो, बहुत ही सिंपल सी बात है कि सर इसमें जो हमको सरासर जो कांच के अंदर से दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि इसमें बड़ा पतला सा एक ठे वायर है ऐसा। मेन वायर के अंदर ये जो है पतला थिन वायर जो है इसे लगा हुआ है, यह बल्ब है। ठीक है बाबू, तो यह जो है ये क्या है, इसे बल्ब है, आगे जो है वो है, लेकिन यही बल्ब है। तो इस पतले से वायर को क्या कहा जाता है? इस पतले से वायर को फिलामेंट कहते हैं सर, फिलामेंट। ठीक है, तो ऐसे तो मैं बता दे रहा हूं, लेकिन तुमको बोला गया एग्जामिन, खुद से देखो। बल्ब जो नॉर्मल बल्ब आता है 100 वाट का पीला पीला बल्ब, आजकल तो सब एलईडी हो गया वैसे, लेकिन जिनके अगर जहाँ भी चांस मिलता है उसको देखो। बड़े बल्ब में भी वो जो वैसे लगता है ना येलो वाला, जो प्रॉपर उसमें फिलामेंट दिखता है, तो आप देखोगे कि भैया उसमें थिन वायर, मतलब दो थिक वायर, ये दो मोटे वायर है, ये दो मोटे वायर के बीच में एक पतला सा कॉइल्ड वायर रहता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। ढंग से एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर ये ग्लास की शील्ड है। ठीक है, तो ये ग्लास शील्ड के अंदर वो चीज़ बंद है। ठीक है, वो फिलामेंट वाला स्ट्रक्चर बंद है। ठीक है सर, अब इसको समझ लेते हैं। तो एग्जामिन कर लिया कि हाँ भाई, अ थिन वायर फिक्स इन द मिडल। ठीक है, जिस थिन वायर को हम बोलते हैं फिलामेंट ऑफ द लैम्प, फिलामेंट ऑफ द बल्ब। तो अच्छा, क्या होगा अगर ये फिलामेंट ही टूट जाए? ये फिलामेंट टूट जाए तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, फिर वो जलेगा नहीं, फिर वो ग्लो नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, फिलामेंट टूट जाए तो बल्ब को हम बोलेंगे बल्ब फ्यूज हो गया। ठीक है, तो यानी इतना तो बात समझ में आ गया कि सर दो मोटे वायर होते हैं, उसके बीच में एक फिलामेंट होता है। जब हम करंट पास करते हैं, जब सेल लगा देंगे इसमें, करंट जब पास होगा तो यही फिलामेंट के अंदर से करंट जाएगा, और करंट जब इसमें से जाएगा तो इसको वो गर्म करेगा, इसको हॉट करेगा, और गर्म करेगा। जब हीट प्रोड्यूस होगा तो वो हीट ही लाइट में कन्वर्ट होगा। कई बार होता है ना कि आप मान लो एक लोहा इतना गर्म हो गया, ठीक है, तुमने देखा होगा वीडियोस में ऐसे कई बार कि ऐसा लोहे का सरिया बन रहा है, कुछ बन, इतना हॉट कर दिया, उतना गर्म कर दिया कि वो लाल हो गया, लाइट निकल रही, लाल मतलब कलर आ रहा है उसमें से, है ना। तो ये भी जब इसमें से करंट पास होता है तो इतना वो हॉट होगा, उसमें से लाइट एमिट करना शुरू कर देगा। तो यही इसका बेसिक वर्किंग तो इसका यही है। और ये सारे पुराने टॉर्चेस में मिलेंगे। नए टॉर्च में तो आजकल वो एलईडी वाला आ गया, नया टॉर्च, तो एलईडी को भी सीखेंगे अपन, चिंता की बात नहीं है। अच्छा, अब इसकी कनेक्शन जनरली इसके आगे की कनेक्शन कैसे होती है सर, वो देख लेते हैं अपन। इसके आगे कनेक्शन ये इसके यहाँ पे कैसे कनेक्टेड होता है। ये देखो, एक मेटल टिप यहाँ दिख रही है, एक यहाँ दिख रही है, तो ये कैसे होता है, तो आप देख लो कि इसकी एक थिक वायर जो हमने बोली, जो दो एंड, तो एक एंड जो है इसके ये इस साइड में कनेक्टेड है, और दूसरा जो टर्मिनल है या दूसरा एंड जो है, इसको ये इसके बेस के टिप पे ऐसे सोल्डरिंग करके, तो एक कनेक्शन इसकी यहाँ हो गई, दूसरा कनेक्शन। कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में जनरली ये दो टर्मिनल्स उसके छोड़े होने जरूरी है। तो फिलामेंट का एक एंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है और फिलामेंट का दूसरा एंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, वही बताया गया कि वन थिक वायर कनेक्ट्स टू द मेटल केस ऑफ द लैम्प। ये मेटल केस है, तो वन थिक वायर कनेक्ट्स टू द मेटल केस ऑफ द लैम्प। ठीक है, एंड मेटल केस ऑफ द लैम्प बेस, तो while the other connects to the metal
टिप ऑफ द सेंटर ऑफ द बेस। तो ये लैम्प बेस यही है, तो मेटल केस से कनेक्टेड एक जगह पे और दूसरा जो है वो टिप ऑफ द मेटल बेस। तो ये है इसका टिप, यहाँ पे दूसरा एंड कनेक्टेड है, ठीक है। दीज फॉर्म टू टर्मिनल्स ऑफ द लैम्प। तो ये इसके एक टर्मिनल हो गया, हो गया एक टर्मिनल। तो तुम जब सेल लगाओगे तो एक यहाँ लगाओगे और एक यहाँ लगाओगे, टू टर्मिनल्स। यस सर, बात तो बिल्कुल सही बोली आपने, ठीक है। दे डू नॉट, ओके, and so these form the two terminals and are fixed in a way that they do not move, they do not touch each other। तो ऑब्वियसली अगर ये दोनों आपस में टच होंगे तो दो टर्मिनल को मतलब ही क्या है, तो ये दोनों आपस में ऐसे कनेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि ये सेल के एक साइड से कनेक्ट होगा और ये सेल के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट होगा। मान लो ऐसे सेल लगा दिया मैंने, तो सेल का जो प्लस के साइड मान लो ये लगा दिया, सेल के माइनस साइड में ये लगा दिया, ग्लो करेगा, टै 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 टै। क्या बात है सर। और फिर अच्छा, ये इनकैंडिसेंट लैम्प का मतलब वही जो हम नॉर्मल बल्ब बोल रहे हैं, इन नॉर्मल लैम्प बोल रहे हैं, इनकैंडिसेंट लैम्प इसी को बोला जाता है, ठीक है। इसका अब ये हमने समझ लिया बेसिक तौर पे। हाउएवर माय टॉर्च हैज डिफरेंट काइंड ऑफ लैम्प। ये बोल रहा है कि सर मेरे टॉर्च में ऐसा बल्ब तो है नहीं। तो हाँ बेटा, तेरा वाला नया टॉर्च है। जो बच्चा ऐसे सोच रहा है, कौन सा टॉर्च है, उसमें एलईडी लगी है, उसमें इतना बड़ा बल्ब लगा ही नहीं, उसमें तो एलईडी वाला टॉर्च है, वो तो ये वाला है, ये तो होगा। सो दिस इज नॉट इनकैंडिसेंट लैम्प। दूसरा वाला आ गया ये एलईडी लैम्प। एलईडी का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। सर डायोड क्या होता है, आगे पढ़ोगे जिंदगी में, वो तुम आगे पढ़ोगे, वैसे तो 11वीं 12वीं में आता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल इतना समझ लो कि वो इतना छोटा सा लैंप है जो बहुत कम एनर्जी यूज़ करता है। सर हमने क्यों चेंज किया, पहले हम वो बल्ब यूज़ करते थे, अब ये क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि ये बहुत कम पावर कंज्यूम करके बहुत ज़्यादा लाइट देता है, तो इलेक्ट्रिसिटी की बचत करता है, बिजली का बिल भी कम आएगा और इलेक्ट्रिसिटी सेव भी हो रही है ना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए में तो अपने आप में एफर्ट लगता है। तो इस तरीके से आजकल ये वाला यूज़ हो रहा है, अब ये यूज़ होने लगा एलईडी, ठीक है। पुराने वाले सिस्टम बंद हो गए। सो मेनी टॉर्चेस टुडे हैव अ एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। लाइट को एमिट करने वाले डायोड से बना हुआ ये एलईडी लैंप होता है। और इसका एलईडी थोड़ा सा हम बड़ा फॉर्मेट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एलईडी में दो टर्मिनल्स होते हैं इसके बल्ब में। दो ऐसे केकड़े निकले होते हैं, एक मेटल पिन जो होती है वो लंबी होती है और एक मेटल पिन जो है वो छोटी होती है, इससे छोटी होगी। तो जो लंबी होती है वो वाला एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है। देखो बैटरी में क्या कह रहा था मैं, नॉर्मल बल्ब में ऐसा नहीं था, उसमें दो टर्मिनल तो थे पर कोई टर्मिनल पॉजिटिव या नेगेटिव हमने नहीं बोला था कि हाँ भाई साइड वाला पॉजिटिव या सामने वाला पॉजिटिव, बल्ब में हमने नहीं बोला। पर यहाँ पे एलईडी में ये डिफरेंस है यहाँ पे कि इसमें एक साइड जो है वो पॉजिटिव है और जो छोटा वाला पिन है वो उसका नेगेटिव टर्मिनल होता है, ध्यान रखना। तो सर इसका मतलब कुछ अगर हम इसको हम सेल से या बैटरी से कनेक्ट करें तो हमको इस बात का ध्यान रखना होगा क्या कि हाँ कौन से वाले को किस पॉजिटिव से सेल से कनेक्ट किया और कौन से पिन को नेगेटिव से, बिल्कुल करना पड़ेगा। इस डायोड की, इस एलईडी की यही बात होती है कि तुमको ये बात का ध्यान रखना होता है कि सेल का जो प्लस होता है और सेल का जो माइनस होता है, अगर तुमने इस एलईडी का ये बड़ा वाला पिन जो होता है अगर इसको तुमने इससे कनेक्ट किया और छोटे वाले को माइनस से कनेक्ट किया तब तो ये एलईडी ग्लो करेगा। दिस इज द राइट अरेंजमेंट। लेकिन तुमने उल्टा कर दिया, हाँ सर मेरे को तो आदत है टेस्ट करने की, तो टेस्ट कर लिया मैंने, तो लो तुमने क्या करा, तुमने करा कि सर ये एलईडी है, मैंने तो दिमाग लगाया और मैंने क्या किया, इसका जो बड़ा वाला एंड है और जो छोटा वाला एंड है
तो सर मैंने क्या कर दिया कि मैंने कुछ उल्टा कर दिया। उल्टा मतलब क्या सर, ये जो एलईडी का प्लस था और जो सेल का प्लस था उसको मैं आमने सामने नहीं रख रहा हूँ। मैं एलईडी के प्लस को अब मैं सेल के माइनस से लगा रहा हूँ और एलईडी का छोटा वाला जो टर्मिनल है या जो माइनस है उसको सेल के प्लस से लगा रहा हूँ। सर बल्ब ग्लो होगा क्या? नहीं होगा। तो ये बात याद रखना कि एलईडी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को पास कर सकता है, एक ही डायरेक्शन में वो ऑपरेट हो सकता है, दूसरे डायरेक्शन में उल्टा लगाओगे तो ऑपरेट नहीं होगा। तो याद रखना एलईडी का बड़ा टर्मिनल जो प्लस है उसको सेल के प्लस से लगाना है, एलईडी का छोटा टर्मिनल जो माइनस है सेल के माइनस से लगाना है। सर ये मैं तो तुमको बता दे रहा हूँ पहले ही, बट किताब कहता है कि पहले तुम करके देखो, जिससे तुमको यकीन होगा कि हाँ भाई साइंस जिंदगी में काम आती है, सच में कुछ समझ में तो आ रहा है एटलीस्ट। तो इसलिए ऑब्जर्व, टेस्ट, ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। सो दीज आर फ्यू एलईडीज। देखो अलग कलर के, लाल है, नीला है, हल्का नीला है, पीला है, हरा है। सो दीज आर, कोई भी कलर ले लो यार, फिर अंदर का ऑपरेशन वर्किंग तो एक ही है। एक साइड बड़ा टर्मिनल विच इज़ द पॉजिटिव और छोटा वाला जो पिन होता है वो नेगेटिव है। ये तुम्हारे लाइट एमिटिंग डायोड्स है। ध्यान से ऑब्जर्व करो। ध्यान से ऑब्जर्व करने की बात करेगी। हाँ सर ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, हाँ दिख रहा है सर, सही है। ओके देन व्हाट इज हैपनिंग इज द, तो यहाँ पे डू यू फाइंड वन ऑफ द पिन लॉन्गर अदर? ऑब्वियसली वी फाइंड, हमने बात कर लिया यार। एलईडी डू नॉट हैव फिलामेंट्स, इसमें फिलामेंट नहीं होता। खुश हो जाओ, एलईडी में ये फिलामेंट एलईडी में नहीं होता। फिलामेंट एलईडी में नहीं होता, फिलामेंट उसमें होता है इनकैंडेसेंट लैंप में। ठीक है, ओके सर। उसके बाद नोटिस द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। सो दे हैव टू टर्मिनल्स बट वन इज पॉजिटिव, जो बड़े वायर से कनेक्टेड है वो पॉजिटिव है और जो छोटा मेटल पिन है वो क्या है, वो नेगेटिव है। बोल दिया सर। आफ्टर हैविंग लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी एंड इलेक्ट्रिक लैम्प, we are now ready to make torch. We are now ready to make a torch lamp glow. अब उसको हम ग्लो करेंगे यूजिंग इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरी। तो अब हम वायर यूज करके सच में ग्लो करके यहाँ पर टेस्ट करके अब देखने वाले हैं। मेकिंग इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। सो टेक इलेक्ट्रिक सेल एंड इनकैंडेसेंट लैम्प। तो उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट, जैसे खाना बनाने के लिए आपको कुछ कुछ चाहिए होता है, वैसे यहाँ पर क्या क्या चाहिए भैया? हमको सेल की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर हमको बल्ब या लैम्प की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और टॉर्च होल्डर की ज़रूरत, मतलब सेल होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। सेल होल्डर नहीं भी है तो हम टेप से जोड़ देंगे वायर को, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो लेट्स डू इट। अब वायर छीलना ज़रूरी है ना, वायर के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है ना, तो उसको हमको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा छीलना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर, रिमूव 1 सेंटीमीटर ऑफ प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम बोथ द एंड्स, ठीक है, फ्रॉम द वायर। अब हमने क्या करा, मान लो सेल होल्डर है तो अच्छी बात है, सेल होल्डर पे लगाया। अब याद रखना सेल होल्डर में जो ये स्प्रिंग वाला साइड होता है, स्प्रिंग वाला साइड पता है ना कैसे, इसमें हमेशा वो फ्लैट वाला हिस्सा, तो स्प्रिंग वाले साइड में हम क्या करते हैं, सेल का माइनस को लगाते हैं और सेल का जो प्लस वाला हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ, स्प्रिंग की तरफ जो है सेल का माइनस वाला हिस्सा ऐसे लगा के फिर उसको प्रेस करते हैं, फिर उसको फिट करते हैं। तो ये सेल होल्डर में हमने लगा दिया सर, जो टेक्निकली मतलब थोड़ा सा कलर याद रहे या कलर कोड से थोड़ा सा हम आसानी से उसको गड़बड़ी ना करें, इसलिए जनरली जो प्लस होता है ना वहाँ पर देखो रेड कलर की वायर यूज़ करी जाती है जनरली। ऐसा नहीं कि तुम इसको यहाँ इसको तो चलेगा नहीं, पर ये क्या है, इससे आसानी होती है सारे कोडिंग, मतलब कभी ऐसा मिस्टेक ना हो कि तुमने माइनस प्लस उल्टा पुल्टा कर दिया। तो जनरली जो रेड कलर की कवरिंग होती है उसको हम प्लस के लिए यूज़ करते हैं, माइनस वाले को ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कवरिंग अगर मतलब होल्डर है तो अच्छी बात है, तुमने लगा लिया। अगर सेल होल्डर नहीं है तो टेप से उसको प्रॉपरली कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो एक साइड हमने ऐसे टेप से लगा दी, दूसरी साइड भी ऐसे लगा दिया, पर याद रहे वायर सही से छीली होनी चाहिए। मालूम पड़ा कि तुमने छीला ही नहीं, ऐसे लगा दिया तो करंट कहाँ से जाएगा वायर में, तो वायर को छीलना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने ये कनेक्ट कर लिया सर। इसके बाद इन
अ केस ऑफ इलेक्ट्रिक होल्डर लैम्प होल्डर इज नॉट अवेलेबल, तो फिर वो टेप से लगाओ, वही बोला गया। चलो ठीक है यार, मतलब लैम्प वाला भी सेम चीज़ करनी है। लैम्प होल्डर है तो लगा दिया, मस्त लैम्प लगा दिया, और उसके दो टर्मिनल्स पे हमने दो वायर्स को छील के लगाया हुआ है, देखो वायर छीले हुए हैं प्रॉपरली, और ऐसे कनेक्ट कर दिया। अगर नहीं है तो टेप से काम चला लिया भैया, जो एक वायर हमने उसके एक टर्मिनल पे, दूसरा वायर दूसरे टर्मिनल पे प्रॉपरली छील के कवर हटा के और ढंग से कनेक्शन, वो जुड़ाव है, नहीं तो फिर थोड़ी ग्लो होगा, प्रॉपरली कर लिया। और नाउ विल डू इट। उसके बाद बस सर ये दूसरे दो टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे सेल लगाना है, ठीक है, लगा लेते हैं यार सेल। प्रेडिक्ट करो अब क्या होगा, प्रेडिक्ट करो क्या, अब चलाएंगे और ग्लो होगा, और अब क्या प्रेडिक्ट करना है इसमें। इसमें अब ये बोला गया है कि अब इसको अलग अलग तरीके से कनेक्शन करके देखो कि अब क्या हो रहा है। तो सर जब मैंने ऐसे कनेक्शन किया प्रॉपरली, सेल का एक टर्मिनल बल्ब से कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल दूसरे से कनेक्टेड है, प्रॉपर एक लूप बन रही है, तो करंट क्यों नहीं फ्लो होगा यार, करंट फ्लो होगा, बल्ब ग्लो होगा। प्रेडिक्ट कर लिया मैंने, बल्ब यहाँ पर ग्लो होगा, और सच में टेस्ट करोगे तुमको ऑब्जर्वेशन रहेगा, हाँ भाई बल्ब ग्लो रहा है, वाह मजा आ गया। लेकिन तुमने ऐसा कर दिया कि यार एक टर्मिनल तो ढंग से कनेक्ट कर दिया, सेल का एक टर्मिनल तुमने बल्ब से कनेक्ट कर दिया, दूसरा टर्मिनल, दूसरा तो दो वायर को जोड़ा ही नहीं, आपस में ढंग से जुड़े ही नहीं, या कनेक्शन लूज कुछ ऐसा था। अरे यार इसमें सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, सर्किट, करंट हमेशा घूमने के लिए बना है, इधर घूमेगा कैसे, इधर आकर रुक जाएगा, करंट घूम ही नहीं रहा, बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। इसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और सच में देखा तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। कमाल है सर, आपने तो सही बोल दिया, प्रोटेक्शन क्या करते हो यार। यहाँ पे बंदे ने यहाँ जोड़ा तो इधर खुल गया, इधर भी ग्लो नहीं करेगा भाई इस वाले में। अरे यार ये ज़्यादा चतुर निकला, इसने सोचा कि थोड़ा और तरीके से करते हैं, सेल का एक साइड को बचा लेते हैं, एनर्जी बचेगी। तो वायर दोनों सेल, इसको दोनों हाथ जो है एक ही हाथ से, मतलब सामने वाला राइट हैंड लाया, तुम दोनों हाथ से हाथ मिला रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है यार, सेल का करंट कहाँ घूमेगा। फिर तुम बोले नहीं दूसरा लेफ्ट हैंड लाया, दोनों हाथ से लेफ्ट हैंड घुमा रहे, अरे यार हद होती है यार। फिर तुम बोल रहे एक काम करते हैं, राइट को राइट से, लेफ्ट को लेफ्ट के, फुगड़ी 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 फू भाई फू फुगड़ी फू, चले भैया, दिस इज ओके। क्योंकि भले दिख ऐसे रहा है, लेकिन एटलीस्ट तुमने एक टर्मिनल को एक साइड से कनेक्ट किया है, दूसरे टर्मिनल को दूसरे साइड से कनेक्ट किया, एटलीस्ट कनेक्शन पूरा तो है। एटलीस्ट ऐसा हाथ को ऐसे तो करके हो जाएगा कनेक्शन पूरा, लॉजिक बन रही है, बल्ब ग्लो हो रहा है। कमाल है जी, मजा आ गया, ओए कमाल है, ठीक है। द लैम्प ग्लोज इन दी अरेंजमेंट 1 and 6, तो ये छठे वाले में हुआ और ये पहले वाले में हुआ, बाकी सब में बेड़ा गर्क हुआ, ठीक है। उसके बाद नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द लैम्प ग्लोज, कंपेयर दीज विद द वंस जहाँ पर ग्लो नहीं हुआ। तो जहाँ ग्लो हुआ वहाँ पर हमने यही सीखा कि भैया सेल और उस डिवाइस ने, उस बल्ब ने, लैम्प ने एक पूरी लूप कंप्लीट करी। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट ना। अरे करंट को दौड़ने के लिए तुम जब तक उसको मैदान कंप्लीट नहीं करके दोगे कि हाँ भाई ये तुम्हारा बल्ब है, और तुम ऐसे जब कनेक्शन पूरा ही नहीं करोगे तो ये जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, वो दौड़ कैसे पाएगा भाई। उसको तो पूरा मैदान चाहिए घूमने के लिए, तभी तो मजा आएगा। जू 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 जू, कहीं भी कुछ टूटा हुआ है तो थोड़ी फ्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा भाई। बीच में गैप आ गया, सर्किट ब्रेक हो गई, थोड़ी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ऐसा सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए। क्या यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो रही है? नहीं आ रही थी। इसकी ये सेल को देखो ना, एक है इधर थोड़ी करंट, इसमें कहां से करंट आएगा भाई। ये तो सेल की लूप कंप्लीट करनी है ना, ठीक है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमने समझ लिया कि हाँ सर आप तो सही बोल रहे थे, करंटवा को फुल घुमाने के लिए जरूरी। और करंट का एक डायरेक्शन याद रखना, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो याद रखना कि करंट, देखो ये पॉजिटिव ऑफ द सेल है, तो सेल की पॉजिटिव से कभी भी करंट निकलता है, ये याद रखना। सेल की पॉजिटिव से कभी भी करंट निकलता है और वो सर्किट कंप्लीट करके वापस कहाँ से आता है? सेल की नेगेटिव से। सो
current, this circulates from positive of the cell to negative of the cell, positive negative. So ठीक है सर, बात तो सही है, समझ में आ गया सर. इसमें सर कुछ बोला, सर्किट के बारे में कुछ बताया, वो तो बता दो. सर्किट की डेफिनेशन दी है, और क्या है? अरे इसी को सर्किट बोलते हैं. ठीक है. So the lamp glows when one terminal of the lamp is connected to the one terminal of the cell and the other terminal of the lamp is connected to the other terminal of the cell. और इसी सेटअप को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. इसी सेटअप को सर्किट कहते हैं. कैसे वाले सेटअप को? Which provides a complete path. ये बहुत जरूरी है, इसको ना मतलब एकदम इसको गोल्ड दे दो इसको यार. इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए पाथ को, लूप को कंप्लीट होना जरूरी है. करंट को अगर तुम चाहते हो फ्लो करवाना तो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना पड़ेगा. सर्किट का मतलब क्या? कंप्लीट पाथ, कंप्लीट लूप बनानी पड़ेगी. कहीं भी सर्किट ब्रेक नहीं हो सकता. और इसके अलावा क्या सीखा? द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑफ द सेल. तो करंट हमेशा सेल के पॉजिटिव से निकलता है, ऐसे निकला टुंग टुंग टुंग, और फिर घूम के कहां से अंदर आ गया? टुंग 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 करके कहां से आ गया? सेल की नेगेटिव. सो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव ऑफ द सेल टू नेगेटिव ऑफ द सेल थ्रू द सर्किट. ठीक है, अच्छी बात है सर. तो सर क्या मतलब है इसका कि जो आप एलईडी का बता रहे थे, अब मेरी बात में समझ में आ रही, दिमाग में आ रहा है कि आप जो कह रहे थे कि एलईडी में जो भी है कि एलईडी में जो प्लस है और जो माइनस है, तो एलईडी का अगर प्लस को सेल के प्लस से कनेक्ट किया ऐसे और इसके माइनस को ऐसे, तो सर करंट फ्लो होता है, बल्ब ग्लो होता है. इसका मतलब ये बोल रहे हो, आप बोलना चाहते हो कि करंट यहाँ से निकलता है और यहाँ से सर्किट घूम के करंट प्रॉपरली और फिर यहाँ से आ जाता है. मतलब ऐसा तो एलईडी तो ऐसे कर पाता है, लेकिन जो एलईडी नहीं कर पाता सर, वो क्या कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि भाई ये जो ऐसा है, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि अगर इसको आपने उल्टा लगा दिया, हाँ जी, ये माइनस ये प्लस है और एलईडी का ये प्लस ये माइनस है, बराबर? तो सर कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि जब हम इसको ऐसे कनेक्ट करते कि प्लस को माइनस से लगा दिया और माइनस को प्लस से, ये ग्लो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि ये एलईडी की खूबी ये है कि ये करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, सिर्फ अपने बड़े से दूसरे टर्म, जब करंट ऐसे जाएगा तभी वो अलाउ करता है. करंट को उल्टी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट को अलाउ नहीं करता. तो अगर तुमने ऐसा कनेक्ट कर दिया, सर्किट कंप्लीट भी कर दी, तो क्योंकि करंट यहाँ से प्लस से निकल के आ रहा है, एलईडी कभी भी अपने नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में करंट को अलाउ नहीं करता, इसलिए ये ग्लो नहीं करेगा. बिल्कुल सही है. लेकिन तुमको किताब ने बोला कि हाँ भाई थोड़ा खुद से करके देखो, अदरवाइज तो सारी किताबें, सारा इंटरनेट, सारा चैट जीपीटी और ये वो तो पढ़ा ही है. फैसिनेटिंग फैक्ट, sometimes an incandescent lamp does not glow when connected to the cell. अब ढंग से कनेक्ट करने के बाद अगर ग्लो नहीं हो रहा तो आप बताओ क्या है? अरे लैंप जो है फ्यूज होगा, बल्ब जो है फ्यूज होगा, उसको फ्यूज होगा, फिलामेंट ब्रेक हो गया होगा. सिंपल सी बात है. कैसे ग्लो करेगा वो लैंप का जो फिलामेंट है ना, टूट गया होगा उसका फिलामेंट. ठीक है. नाउ लेट अस ट्राई टू मेक एलईडी ग्लो. टेक 2 cells एन एलईडी ऑफ एनी कलर. ठीक है. सेम चीज़ें करनी है जो तुमने वो वायर छील के जो ऐसे पीछे किया था बल्ब के लिए, सेम बातें करनी है. इस बार होल्डर कलर देखो, दो सेल लिया है. पहले एक सेल लिया था, अब इस बार 2 सेल ले रहे हैं. तो ऑफ कोर्स उस बात का ध्यान रखना है, जहाँ स्प्रिंग है वहाँ पे माइनस लगाया और ऐसे करके अरेंजमेंट बना दिया. तो इससे क्या किया, देखो ये ब्लैक है ना, तो मैं इसको पता कैसे करूँगा, मैं जो 2 सेल लगाऊंगा तो यहाँ वाला जो सेल होगा इसका प्लस नीचे होगा, तो माइनस और ये प्लस. ठीक है. तो एक यहाँ फिट कर दिया, इसको यहाँ से इंसर्ट कर दिया. जो दूसरा सेल लगाया, क्योंकि अब रेड वाला है तो यहाँ रेड के सामने मेरे को प्लस लगाना है. ठीक है. इसका माइनस इधर है, इसका प्लस यहाँ है, इसको यहाँ इंसर्ट किया. ठीक है सर. इससे क्या हुआ, और ये एक्चुअली इसके अंदर मेटल प्लेट होती है नीचे, तो ये मेटल ना इसको इससे जोड़ देता है. तो इससे क्या हुआ
तुम्हारा बैटरी तैयार हो गया। बैटरी कैसा होता है भाई? सर बैटरी ऐसा होता है कि ये एक का प्लस, फिर उसका जो माइनस है वो दूसरे के प्लस से कनेक्टेड है ना? बिल्कुल सही सर, दूसरे के प्लस से कनेक्ट है ऐसे। तो आप देखो ना, ये माइनस, फिर इसका जो प्लस है वो दूसरे के माइनस से कनेक्टेड है, नीचे प्लेट जो है उसको जोड़ रही है, और फिर इसका जो, सो द फाइनल पॉजिटिव टर्मिनल एंड द फाइनल नेगेटिव टर्मिनल वो तुम्हारा ये हो गया। दिस इज द फाइनल पॉजिटिव टर्मिनल, है ना, एंड दिस इज द फाइनल नेगेटिव टर्मिनल। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा फाइनल पॉजिटिव हो गया और ये तुम्हारा फाइनल नेगेटिव हो गया। तो वही दिया है, द टर्मिनल ऑफ द होल्डर विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। सो दिस टर्मिनल कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, तो ये पॉजिटिव बन गया। और वैसे ही द टर्मिनल विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज द फाइनल नेगेटिव। ठीक है? यस सर, बात क्लियर है। नाउ लेट अस कनेक्ट द फ्री एंड। अब इसका जो दूसरा एंड है वो किससे कनेक्ट करना है? भैया ले जाओ एलईडी, ले आओ, अरे ले आओ एलईडी लगाओ, और फिर देखना है, कलाकारी देखनी है। अब तो सिंपल सी बात है, एलईडी को हमने दो तरीके से कनेक्ट किया। एक बार जो बड़ा वाला उसका जो टर्मिनल है, तो प्लस को प्लस से लगाया, माइनस को माइनस से कनेक्ट किया। तो क्या हो रहा है ऐसे में? माइनस को माइनस से, प्लस को प्लस से, एक सेकंड में थोड़ा अच्छे से, माइनस को माइनस से और प्लस को प्लस से कनेक्ट किया, बल्ब ग्लो करेगा। मैंने तुमको बता ही दिया है कंसेप्ट, क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट एलईडी फ्लो करा पाता है। वेराज तुमने जब सेल की प्लस से एलईडी का माइनस कनेक्ट कर दिया, यानी कि सेल की प्लस से, क्योंकि एलईडी ऐसे करंट फ्लो कराता है, कैसे कराता है? इस डायरेक्शन में, अपने प्लस से अपने माइनस की तरफ करा सकता है, उल्टा नहीं करा सकता। सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू दिस, कि भाई इसके प्लस को इससे माइनस, है ना, हमारे सेल के या बैटरी के प्लस को एलईडी के माइनस से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से करंट जाने की कोशिश करेगा लेकिन जा नहीं पाएगा एंड ये ग्लो नहीं हो पाएगा। तो हमेशा याद रखना, एलईडी का जो बड़ा वाला पिन है वो प्लस से कनेक्टेड होना चाहिए, छोटा वाला पिन जो है वो सेल की माइनस से कनेक्ट होना चाहिए। तो बड़े वाले को प्लस, सेल के प्लस के साथ, छोटे वाले को सेल के माइनस के साथ, तभी ही एलईडी करंट फ्लो करा पाएगा, ग्लो कर पाएगा। दूसरे डायरेक्शन में ये नहीं हो पाएगा। ठीक है? सो रिपीट दिस स्टेप। तुमने इंटरचेंज करा, ये वो वही सब बातें बताई गई है। ठीक है? अब डीप डाइवर्स के लिए एक और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा जानकारी बिफोर एलईडी वाले कंसेप्ट पे वापस जाएं, कि वो ये है कि भैया तुम देखते हो कई बार सेल जो है वो कैसे भी लगा होता है, कि प्लस के सामने प्लस दिख रहा है, ये वो दिख रहा है, पर आप ये समझो कि अरेंजमेंट हमेशा उसकी, जो कनेक्शंस है वो हमेशा उसकी बहुत ज़रूरी होती है समझनी। तो व्हाट इज़ दैट, कि भैया जैसे अभी ये भले ही दिख रहा है कि भाई ये तो ऐसे लगा हुआ है, अब ये कैसे करंट फ्लो करेगा, तो इसमें सिंपल सी बात है कि ये एक टर्मिनल बनता है, ठीक है, और भले ही उसके सामने दूसरा वाला सेल लगा हुआ है, तो तुमको लगेगा ये आपस में ऐसे कनेक्ट होंगे तो कैसे लगेगा? नहीं नहीं, वो अंदर से एक वायर रहती है जो इसको यहाँ से यहाँ जोड़ती है, और फाइनली दिस इज़ योर नेगेटिव टर्मिनल। तो इसको अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो एक सेल का जो माइनस है वो दूसरे सेल के प्लस से कनेक्टेड है, और जो खुले हुए दो एंड्स है, एक नेगेटिव टर्मिनल बनता है फाइनली, और एक जो है पॉजिटिव टर्मिनल बनता है। तो चाहे ऐसे लगाओ तब भी, या ऐसे भी ध्यान दे दो कि अगर उल्टे लगे तब तो बहुत आसान है, जो मैंने पीछे बताया था होल्डर वाले केस में, कि एक मेटल की प्लेट है जो एक के प्लस को दूसरे के माइनस से जोड़ रही है, फिर ये दो टर्मिनल बन गए। तो चाहे वो अंदर से ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, पर अरेंजमेंट हमेशा बैटरी के फॉर्मेट में ही होगी, यानी अरेंजमेंट हमेशा ऐसी होगी कि भैया एक सेल का जो प्लस है वो दूसरे सेल के माइनस के सामने कनेक्टेड होगा। ठीक है? वापस से आते हैं कि भैया एलईडी वाले केस में क्या हुआ। एलईडी वाले केस में मैंने कॉन्सेप्ट बता ही दिया, हो गया एलईडी वाले केस में। तो एलईडी जो है, द करेंट passes through the LED glow, always take care that LED is connected and correctly to glow.
ठीक है, करेक्टली क्या है, प्लस का प्लस, माइनस के सामने माइनस, सीधी बात। अब आ गया तुम्हारा हाउ डज अ स्विच टर्न ऑन एंड ऑफ द टॉर्च लाइट। जो टॉर्च लाइट में हमने देखा था वो जो स्विच है, या हमारे घरों में जो ये बटन्स होते हैं, ये जो स्विच होती है, ये कैसे काम करती है, इसका क्या लॉजिक होता है, व्हाट इज अ लॉजिक। बेसिक स्विच हम बनाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, विल कंस्ट्रक्ट अ बेसिक स्विच। तो देख लो, सिंपल सी बात है, टेक 2 ड्राइंग पिन्स, ठीक है, सेफ्टी पिन, 2 वायर्स एंड अ स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड। तो एक कार्डबोर्ड लिया, 2 ड्राइंग पिन्स लगा दिए उसमें, है ना, और ड्राइंग पिन पता है, नोटिस बोर्ड वाली पिन लगा दो यार ऊपर से थोड़ा सा वो, वो हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। और ये 2 साइड जो है वायर छील के और उसको एक पिन से उसके मेटल वाले हिस्से से जोड़ दिया, दूसरे वायर को दूसरे पिन के मेटल वाले हिस्से से जोड़ दिया, और फिर वो कार्डबोर्ड पे लगा दिया ऐसे। और दोनों के बीच में गैप उतना होना चाहिए, इसमें सेफ्टी पिन का जो घुमा हुआ जो एंड होता है वो यहाँ पर एक पिन में अटैच कर दिया, तो सो दैट वो उस पे से घूम सकती है, रोटेट हो सकती है। अब तो नाउ जब इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, ये ऐसे कर दिया हमने, और इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं ऐसे, तो ऐसे करके हम स्लाइड कर सकते हैं। तो जो पहला वाला सिचुएशन है, इसमें सर्किट तोड़ना है, करंट को अगर ब्रेक करना है तो हम इसको दूर कर देंगे, एक पिन से दूसरे पिन से अलग कर देंगे, और अगर करंट को चालू करना है, ठीक है, यानी स्विच को ऑन करना है, तो उसको दूसरे वाले से जोड़ देंगे, मतलब टच करवा देंगे। तो ऐसे करके हमारा ये जुगाड़ू स्विच तैयार हो गया। पर ये स्विच जो है, ये हमारे इन सब सॉकेट, इन सब चीज़ों के लिए नहीं, हमारा हमने जो सर्किट बनाई है, हमने जो बल्ब वाला बैटरी वाला लिया है, उसमें हम यूज़ करेंगे। जस्ट सी दिस, ठीक है, और इसको टच करेंगे। ये अभी क्या है, स्विच ऑफ है ना, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, स्विच ऑफ है। जैसे इसको टच करेंगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, और अब बल्बवा जो है देखो पीला दिख रहा है ना, ग्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला स्विच ऑन वाला स्टेट है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो व्हेन द सेफ्टी पिन टचेस दी, जो मैंने कंसेप्ट बताया, जब वो टच कर रहा है, ठीक है, तो वो ऑन वाली कंडीशन है, उसमें बोलेंगे उसको हम ऑन वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं, सर्किट इज क्लोज्ड। तो क्लोज्ड का मतलब ऑफ नहीं है, ठीक है। यहां पर स्विच ऑन है का मतलब सर्किट क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब पूरा लूप कंप्लीट है। इस केस में करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। और ये जब स्विच ऑफ है, तो यहां पे सर्किट इज ओपन, और सर्किट जब ओपन होती है, करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। करंट है ना, जब स्विच ही खुली हुई है, जब स्विच ही ऑफ है, तो करंट फ्लो थोड़ी करेगा। तो कंडीशन, खाली मेरे को डाउट है कि तुम यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। सर्किट ओपन का मतलब लूप कंप्लीट नहीं है, करंट फ्लो नहीं करेगा। सर्किट क्लोज का मतलब लूप कंप्लीट है, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। तो स्विच के बारे में आपको क्या सीखा आपने, कि स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर कंप्लीट्स और ब्रेक्स दी सर्किट। करंट फ्लो करवाना है, स्विच ऑन होगा, नहीं करवाना है, स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम स्विच का भी हमने डेफिनेशन समझ लिया, दैट कंप्लीट्स, अ डिवाइस दैट कंप्लीट्स और ब्रेक्स दी सर्किट, उसको हम स्विच कहते हैं, ठीक है। हमारे घरों में जो हम स्विच यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके के स्विच है ना, डिफरेंट डिज़ाइंस के स्विच यूज़ होते हैं। अब कुछ सर्किट सिंबल्स को समझ लो। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए तुम ऐसे हर बार ऐसी बैटरी तो नहीं बनाओगे, ड्रॉ करोगे, तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स है जो पूरी दुनिया भर में यूज़ होता है। किसने बनाया सिंबल्स, वो आगे तुमको बताया, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सो दीज आर फ्यू कंपोनेंट जिनके सिंबल ध्यान से देखना। अब एक इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को दर्शाती है, और जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को दिखाती है, ठीक है। तो पॉजिटिव के लिए बड़ी लाइन, नेगेटिव के लिए छोटी लाइन। फिर 2 वायर्स निकले हैं जो आगे जोड़ोगे तुम जाके,
और सेम गोज विद द बैटरी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें ध्यान देना कि तुमको जितनी बैटरी लगानी, एक साइड हमेशा प्लस होगा और दूसरा साइड हमेशा माइनस होगा। अब जैसे यहाँ पर 2 बैटरी लगी है, पर मेरे को मान लो एक और एक्स्ट्रा बैटरी लगानी है, देख लो हमेशा एक के प्लस के सामने दूसरे का माइनस, और फिर दूसरे के प्लस के सामने फिर एक का माइनस, फिर उसके प्लस के सामने फिर दूसरे का। हाँ, एक बड़ी लाइन के पास एक छोटी लाइन दिख रही है। सो दिस इज 1 सेल, जितना गैप है उतने सेल है। यहाँ पे 2 गैप्स है तो ये 2 सेल है, यहाँ पर 1 2 3 गैप है तो ये 3 सेल एंड सो ऑन। पर पैटर्न हमेशा याद रखना, बड़ी लाइन के पास छोटी लाइन, ठीक है। सो दिस इज योर बैटरी का सिंबल। और इलेक्ट्रिक बल्ब का देखो गोला बना दिया, काट दिया, ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। बढ़िया है सर, इलेक्ट्रिक बल्ब बना दिया हमने। और एलईडी का भी कुछ होगा, बिल्कुल है, एलईडी का देख लो। तो एलईडी में हमेशा याद रखना एक ट्रायंगल, एक ये डंडा ऐसे, और ये ट्रायंगल पॉजिटिव टर्मिनल शो करता है एलईडी का, और जो डंडा है वो नेगेटिव टर्मिनल शो करता है। और ये 2 एरो लगाते हैं, वो क्या दिखाता है कि भाई वो लाइट एमिट करने वाला डायोड है। लाइट एमिट होती है ऐसी वाले, नॉर्मल डायोड्स भी होते हैं, तो ये लाइट एमिट करने वाला डायोड है, ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। स्विच इन ऑन पोजीशन, तो स्विच ऑन वाले कंडीशन को हम ऐसे दिखाते हैं, स्विच ऑफ वाली कंडीशन को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ओके। और उसके बाद वायर को हम सीधी नॉर्मल लाइन से दिखाते हैं। अब इससे मेरे को अगर सर्किट दिखाना है, तो मान लो मेरे को अगर दिखाना है कि भाई एक बल्ब है, तो मैंने बल्ब दिखाना है ऐसे, ये बल्ब का सिंबल है ना, यस सर बल्ब का सिंबल है, ये ऐसे पूरा जोड़ो इसको। और ये बल्ब जुड़ा है सर सेल के साथ, ठीक है, तो सेल ले लिया हमने और इसको आपस में वायर से जोड़ दिया। सीधा बनाओ ना सर, सर्किट बना रहे हो आप। ये हो गया अपना सर्किट सिंबल, ठीक है। सर स्विच तो लगाया नहीं, लगा दो यार स्विच, चलो ठीक है लगा देंगे। तो अब स्विच दूसरे एलईडी वाले में लगाते हैं। एलईडी कैसा था, एक ट्रायंगल, एक डंडा, लाइट एमिट करती हुई एरो बाहर की तरफ, और स्विच भी लगाना, चलो लगा देते हैं। बल्ब बैटरी के बिना क्या ही करोगे तुम, सेल के बिना, सेल लगा दिया हमने। अब ये स्विच ऑफ है, करंट अभी लाइट अभी नहीं डिलीवर करेगा। जैसे ये इसको नीचे की तरफ दिखाओगे, ऐसे वाले शो करोगे इसको, मतलब व्हेन दिस विल बी इन द कनेक्टेड कंडीशन, है ना, इसकी जगह पे ये दिखाओगे तो लाइट ग्लो करती हुई सर्किट दिखाओगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना द सिंबल ऑफ सेल, बैटरी, लॉन्ग, सब कुछ हमने यहाँ पर देख लिया है। बाय यूजिंग सिंबल्स टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इट इज ईजियर टू ड्रॉ द डायग्राम। हर बार वो बैटरी सेल जो है पता नहीं कौन कैसे कलाकार हो, कोई उसको कुछ भी कर दे, तो ये स्टैंडर्ड सिंबल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इन अ सिंबल ऑफ एलईडी अ ट्रायंगल पॉइंट्स द डायरेक्शन इन विच द करंट फ्लोज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल क्या पॉइंट करता है, तो ट्रायंगल पॉइंट्स in the LED, triangle points the direction in which the current flows, ठीक है, ओके सर, बात समझ में आ गई, ओके। तो यहाँ पर देखो कि ये एक नॉर्मल लैम्प, इनकैंडिसेंट लैम्प को यूज़ करके उसका सिंबल, सर्किट सिंबल यहाँ दिखाया गया है। यहाँ लैम्प है, सेल है, स्विच है जो ओपन कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करेगा अभी, ठीक है, और यहाँ पे वायर से जुड़ा हुआ है। सेम गोज विथ इट, बैटरी है यहाँ पर, एलईडी है, और इसको वायर से जोड़ा गया है। और अच्छी बात यह है कि हाँ भाई, पॉजिटिव टर्मिनल को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, है ना, तो दिस इज द राइट अरेंजमेंट। अगर ये उल्टा दिखा दोगे ना, तो फिर ये सर्किट में कभी भी ये लैम्प ग्लो, एलईडी ग्लो नहीं करेगी। अब मैं बोल रहा था ना कि जो सिंबल्स है वो किसी ना किसी ने बनाए होंगे, पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड सिंबल यूज़ हो रहे, तो भैया देखो ये वो ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन IEC, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEE, ये लोगों ने ये सारे स्टैंडर्ड सिंबल्स क्रिएट किए हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के। और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स के बहुत सिंबल्स होते हैं
तुम आगे ही क्लास में सीखोगे, ठीक है। यूजिंग सेम सिंबल अक्रॉस द वर्ल्ड हेल्प्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड इंडस्ट्री अंडरस्टैंड ईच अदर्स ईजीली, ठीक है ना। इसलिए दुनिया भर में अगर अलग अलग सब अपना अपना सिंबल यूज़ करें तो फिर किसी की रिसर्च, किसी की पढ़ाई किसी के काम नहीं आएगी, ठीक है। कोई यहाँ से पढ़ के आगे जाए, कहीं आगे पढ़ना चाहे, कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, तो यहाँ पर एक और चीज़ फाइनली चैप्टर में सीखोगे कि भाई स्विच समझ लिया, बैटरी का समझ लिया, बल्ब समझ लिया, हमने एलईडी भी समझ लिया, सर्किट समझ लिया। अगर हम अब ये नहीं समझ पाए कि भैया कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कौन से चीज़ों को बोलते हैं और इंसुलेटर्स कौन सी चीज़ों को बोलते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। जैसे मैंने वायर की बात करी, तो वायर के अंदर जो मेटल है, अंदर वाला हिस्सा, जो मेटल वाला हिस्सा है वो करंट को पास करने के लिए बना है, लेकिन उसके ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग है, अरे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करंट को रोकने के लिए बनी ताकि हमको झटका ना लगे उसका। तो इट इज द प्रोटेक्शन, इंसुलेशन बोलते हैं ना उसको। तो इंसुलेटर मतलब जो करंट को अलाउ नहीं करता, और जो अंदर का हिस्सा जो मेटल है वो कंडक्टर है, जो करंट को अलाउ करता है पास होने के लिए। तो जो सब्सटेंस विच इजीली पास अलाउज टू द करंट टू पास, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो करंट को आसानी से पास होने दे उसको कंडक्टर कहेंगे, और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो करंट को पास होने ना दे उसको इंसुलेटर कहेंगे। तो प्लास्टिक इज इंसुलेटर, रबर इज इंसुलेटर। जब भी कोई इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा होता देखा होगा, वो रबर चप्पल पहन के काम करते हैं। रूम में भी आएंगे तो चप्पल पहन के आएंगे। तो ऐसा नहीं बोलना अंकल डिसिप्लिन नहीं है कि चप्पल बाहर खोल दो, अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी का काम करने आया वो। करंट बॉडी में कहीं पास हुआ तो अर्थिंग अगर कंप्लीट हो गई ना, अर्थ कंप्लीट हो गया तो झटके से मर जाएगा। वो इलेक्ट्रिकल जो रबर होता है, रबर चप्पल, ये वो उसको करंट से प्रिवेंट करता है। अर्थिंग, करंट सर्किट कंप्लीट होने दें तो अर्थ से सर्किट कंप्लीट हो गई, झटका लग रहा है, बेचारा वहीं झटके से ख़त्म, ठीक है। इसलिए देखा होगा रबर चप्पल पहन के वो लोग, या चप्पल पहन के रहते हैं जनरली जब वो काम कर रहे होते हैं, ठीक। रबर फुटवेयर्स या नॉर्मल ऐसे फुटवेयर जो करंट को इंसुलेट करे वैसे, ठीक है। तो कंडक्टर इंसुलेटर का मैंने बेसिक तो बता ही दिया कि भाई ऐसे बहुत चीज़ें हैं। देखो, वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कवर्ड विद प्लास्टिक्स एंड रबर्स। मान लो ये सोचो कि ये जो तुम्हारा स्विच है, जो बटन्स होते हैं तुम्हारे घरों में, इलेक्ट्रिसिटी कोई भी पंखा चालू किया, बटन दबाया, अगर ये प्लास्टिक के ना बने होते, मेटल के बने होते, अरे करंट लगता है यार, क्या बात कर रहा है, ठीक है। स्विच जो है वो तो करंट को, सर्किट को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया इंसुलेटर्स की भी बहुत अहमियत है, ये बात समझ लेना। सपोज वी मेक अ वायर मटेरियल अदर देन मेटल एंड यूज देम फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो अगर हम वायर जो है, मान लो कि जो मेटल से बना हुआ जो अंदर उसका है कोर, अगर तुमने पूरा प्लास्टिक से बना दिया, करंट पास होगा क्या? नहीं होगा। तो वहाँ पर तो करंट पास करने के लिए कंडक्टर चाहिए, करंट को रोकने के लिए इंसुलेटर चाहिए, ठीक है। लेट अस आइडेंटिफाई कुछ हम सब्सटेंसेस यहाँ पर लेके, और फिर हम ये अभी कुछ कलाकारी करेंगे। तो हमने एक जुगाड़ू टेस्टर बना लिया। अब टेस्टर कैसा है देखो, जो स्विच था ना वो हटा दिया हमने, बस सर्किट में से सेल है वायर से कनेक्टेड, ये बल्ब भी है, बस उसका एक छोर खोल दिया। अगर जोड़ोगे तो बल्ब पास, करंट पास होगा और ये बल्ब ग्लो करेगा, नहीं तो नहीं। अब जैसे यहाँ पर हमने ये मेटल स्पून लगाई तो सर्किट कंप्लीट हो गया। मेटल है, गुड कंडक्टर है, और इससे क्या हो जाएगा, इससे ये बल्ब ग्लो कर जाएगा सर, बल्ब ग्लो करेगा ऐसे। लेकिन अगर ये स्पून की जगह तुमने ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक यहाँ लगा दिया तो क्या ये ग्लो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। इंसुलेटर से थोड़ी सर्किट कंप्लीट होगी, कंडक्टर से होगी। तो कोई भी चीज़ अगर मान लो मुझे नहीं पता कि ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, मुझे नहीं पता, तो बस मैं इसको यहाँ पर लगा के देख लूँगा। अगर ये स्पून की जगह पर ये लगाया, अगर ये ग्लो हो गया तो ये कंडक्टर है, अगर ये ग्लो नहीं हो रहा तो ये इंसुलेटर है। तो मिला जुला के, कुल मिला के बात ये है कि मैंने ये जो इंस्ट्रूमेंट बना लिया, ये दिस इज एक्टिंग एज अ टेस्टर टू टेस्ट और टू आइडेंटिफाई वेदर एनी गिवन सब्सटेंस इज कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। तो ये हमारा टेस्टर रेडी हो गया, ये वाला, ठीक है। स्पून हटाओ, खाली जो भी चीज़ें टेस्ट करनी है कि भाई कंडक्टर है कि इंसुलेटर पता करनी है, तो फिर इसको स्पून की जगह पर वो चीज़ लगाते जाओ।
कभी रबर का एक स्टिक लगा दिया, कभी लकड़ी का एक स्टिक लगा दिया, कभी उसको पानी में एक ग्लास में पानी है, पानी में डाल के देख लिया, ग्लो हो रहा है मतलब पानी इज अ गुड कंडक्टर, नहीं हो रहा तो नॉट कंडक्टर। आप बताना पानी का केस में क्या होगा। कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अब मैं जो बोल रहा था, मेटल स्पून, कॉइन, कॉर्क, रबर, ग्लास, कीज, पिन्स, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल, ठीक है, सेविंग मशीन नीडल, सेविंग नीडल, इसके अलावा कार्डबोर्ड, पेपर, पेंसिल, लीड। तो ये सारी चीज़ों को हमको टेस्ट करके देखना है कि भैया उस स्पून की जगह पे लगा के देखो, और यहाँ पर पेंसिल लीड लगाओ, यहाँ पर क्या कहते हैं सेफ्टी पिन लगा के देखो, यहाँ पर सेविंग नीडल लगा के देखो, यहाँ पर वुड लगा के देखो, रबर लगा के देखो, जस्ट किस में लाइट ग्लो हो रही है, किस में नहीं हो रही। जिसमें ग्लो हो रही है वो कंडक्टर है, जिसमें नहीं हो रही वो इंसुलेटर है, बस इसमें करते जाओ। तो हमने देखा कि भाई प्लास्टिक में ग्लो नहीं हो रही, वुड में भी ग्लो नहीं हो रही, ग्लास में भी ग्लो नहीं हो रही, पेपर में भी ग्लो नहीं हो रही, वैक्स में भी ग्लो नहीं हो रही, मेटल में ग्लो हो रही, ठीक है, रबर में भी ग्लो नहीं हो रही, ठीक है। तो जहाँ पे ग्लो हो रही है वो कंडक्टर है, जहाँ नहीं हो रही वो सारे क्या है, वो सारे इंसुलेटर्स हैं जो करंट को इजीली पास होने नहीं देते। अब इसको पूरा हमने भर के एनालाइज करके देखा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, मटेरियल्स, द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, टू पास थ्रू देम, या फिर द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजीली आर गुड कंडक्टर्स or simply conductors of electricity, and materials through which current cannot pass easily are insulators or poor conductors of electricity. So hence we can conclude कि भैया और important दोनों है। You would have realized that metals are conductors of electricity and thus are used for to make electric wires. Metals conductor है इसलिए वायर के तौर पे यूज हो रहे हैं, ये तो हमने समझ लिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि इंसुलेटर की इंपॉर्टेंस नहीं है भाई। तो realize that plastic, rubber, ceramics are electric insulators, ठीक है, and hence why wires are covered with, किस तरह के मटेरियल से कवर्ड होते हैं, इंसुलेटर से, ताकि हमको झटका ना लगे भाई। covered so insulators like rubber, plastic, ceramics are used to cover wires, plug tops, जो plug tops होते हैं। इसके अलावा plug top पता है ना क्या होता है, ये जो दिस इज अ 3 पिन प्लग, तो इसका ये टॉप ये इंसुलेटर से बना है ना। क्या होता अगर ये मेटल से बना होता, अरे खाली वो फ्रिज ही है लोखंड का बनना, मतलब मेटल का होता है। फ्रिज से हमको कई बार अर्थिंग बर्थिंग का फॉल्ट रहेगा तो झटका लगता है उससे। तो इंसुलेटर की बहुत ज़रूरत है टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉर्ट। आर बॉडी इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसलिए ये सब अगर हम ढंग से केयरफुली अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैंडल ना करें तो सीवियर इंजरी या फिर इवन डेथ हो सकती है कुछ ऐसे एक्सट्रीम केसेस में, ठीक है। इसलिए ये कॉशन दूसरी बार दिया जा रहा है, ठीक है। नेवर टच स्विचेस और प्लग्स विथ वेट हैंड, गीले हाथों से, हाथ गीले हैं और तुम प्लग और ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट टच कर रहे हो, फ्रिज टच कर रहे हो, कंप्यूटर टच कर रहे हो, झटका लगेगा, ठीक है। और घर में अर्थिंग ढंग से नहीं, अर्थिंग के बारे में चलो आगे पढ़ेंगे ज़िंदगी में। और हैंडल इक्विपमेंट्स विथ डैमेज इंसुलेशन और बोथ प्लग्स और ब्रोकन प्लग्स, तो प्लग टूटा हुआ है, इक्विपमेंट ढंग से हैंडल नहीं कर रहे, तुम वायर पकड़ के खींच रहे हो, इंसुलेशन उसकी खिंच गई है, ख़राब हो गई है, तो इन सब केसेस में डेंजर बढ़ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर एक बहुत खास बात बताइए कि मेटल्स में भी सारे मेटल एक बराबर कंडक्टर्स नहीं होते हैं। कुछ बहुत अच्छे कंडक्टर्स भी होते हैं जो बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं, कुछ थोड़े कम होते हैं मेटल्स में भी। अब इसमें क्या बोला है कि सिल्वर, कॉपर, गोल्ड ये सारे बेस्ट कंडक्टर्स में आते हैं। इसमें भी सिल्वर तो सुपर डुपर कंडक्टर, सिल्वर और गोल्ड तो ज़बरदस्त कंडक्टर्स हैं। तो सर हम वायर में घर के सब वायर गोल्ड का क्यों नहीं बनवा देते हैं, सिल्वर का क्यों नहीं बनवा देते हैं, क्यों कॉपर की वायर यूज़ करते हैं हम? अरे भैया महंगा भी तो है, कॉस्ट भी तो एक चीज़ होती है। तो जो अबंडेंट में प्रेजेंट है, जो ज़्यादा प्रेजेंट है वो कॉपर है, इसलिए कॉपर यूज़ किए जाते हैं, नॉट सिल्वर गोल्ड। पर हाँ कुछ जगहों पे जैसे कि सोलार सेल में सिल्वर की वायर यूज़ करी जाती है, उसको आपस में सेल्स मतलब थोड़ा ज़्यादा पावर
मतलब वेस्ट ना हो उन सब वजहों से, तो वहाँ पे यूज़ होती है सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स के अंदर, ठीक है। बहुत मतलब थोड़ा सा ही रहता है, ऐसा नहीं कि तुम खोल के सबका सिल्वर लेने जा रहे हो, ठीक है। इसके बाद हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ सेल और अ बैटरी इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी कमिंग फ्रॉम दी। तो हमारे घरों में जो जो ये सब चल रहा है कंपोनेंट्स, जो घर में सप्लाई आ रही है, सब अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। और जो हमारे बैटरी होते हैं, जो हमारे सेल फोन में जो बैटरी रहती है या घड़ी मोबाइल जो भी बैटरीज होते हैं, दे जनरली ऑपरेट, दो टाइप के करंट्स होते हैं, एक ऑल्टरनेटिंग करंट और जो ये बैटरी में रहता है वो होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि दो टाइप की करंट्स होती है, डीसी और एसी। तो डीसी जो है वो बैटरी, उसके सोर्सेस, तो गिव वन एग्जांपल ऑफ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, तो बैटरी या सेल लिख देना। गिव सम एग्जांपल ऑफ सोर्सेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, तो द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज अ एग्जाम्पल ऑफ सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट एंड कैन रन लार्जर अप्लायंसेस, बड़े अप्लायंसेस के लिए जनरली जो है ऑल्टरनेटिंग करंट यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल बात हो रही है बैटरीज़ की भी, जो अलग अलग शेप साइज़ है ना, ये बटन सेल्स है, ये पेंसिल सेल है, ठीक है, और ये उसी का थोड़ा सा कंबाइंड बड़ा रूप है। तो उस हिसाब से अलग अलग टाइप की, मतलब किस कंपोनेंट में यूज़ हो रहा है उस हिसाब से अलग अलग सेल्स बैटरीज बनाई जाती है। मोबाइल की बैटरी अलग होगी, लैपटॉप की बैटरी अलग होगी, ठीक है। हमारे घरों में जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है वो और बड़ी साइज़ में होती है, तो उस हिसाब से आजकल जो चार्जिंग गाड़ियाँ आती है उसकी बैटरीज अलग होती हैं, तो सबकी यूज़ के हिसाब से उस हिसाब से बैटरी होती है। अब यहाँ पर नटशेल चैप्टर खत्म हो गया है, क्वेश्चंस करेंगे, बस पहले फटाफट से एक समराइज देख लो। सो इलेक्ट्रिक सेल इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक सेल हैज़ दो टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, लैंप नॉर्मल वाला, तो उसके थिन वायर विच इज़ कॉल्ड फिलामेंट, और जो जिसमें करंट पास होती है वो हॉट होता है और लाइट जो है वो एमिट करना शुरू करता है। इसके बाद एलईडी हैज़ टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव नेगेटिव, जो बड़ा वाला पिन होता है वो पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव। और करंट जब पास होगा तो हमेशा देना कि करंट कैन पास थ्रू एलईडी ओनली इन वन डायरेक्शन, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना। एन एलईडी लाइट्स अप ओनली व्हेन, तो हमने ऑलरेडी बता दिया। इसके बाद स्विच के बारे में, अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर कंप्लीट्स और ब्रेक्स द सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हम नटशेल में समझ रहे हैं। दी डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद रखना, करंट की डायरेक्शन हमेशा सर्किट में सेल के पॉजिटिव से सेल के नेगेटिव की तरफ होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। तो ये भी याद रखना, सर्किट डायग्राम किसको बोलते हैं अपन, सर्किट डायग्राम किसको बोलते हैं, दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का जो एक रिप्रेजेंटेशन है जो हम ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन, उसको हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं, जो हमने लास्ट में सीखा अभी। मटेरियल्स थ्रू विच, और सर्किट डायग्राम में भी सही सिंबल्स यूज़ करने जरूरी, कुछ भी तुम बना रहे हो वो नहीं चलेगा, जो स्टैंडर्ड सिंबल्स है वो यूज़ करने होंगे। मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन इजीली फ्लो आर गुड कंडक्टर्स, और जिसमें नहीं हो सकते वो क्या है, वो इंसुलेटर्स, पुअर कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स कहा जाता है। क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, देखो सबसे पहले है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्विच के बारे में 4 बातें बताइए। अ स्विच इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बात कर रहा है, स्विच थोड़ी होता है, सेल या बैटरी सोर्स होता है, तो सीधे पकड़ में आ गया, ये गलत है। इसके ऑफकोर्स इसके बाद वाली सब सही होंगे, पर फिर भी पढ़ लो। स्विच हेल्प्स टू कंप्लीट ब्रेक, हाँ सही बात है। स्विच हेल्प्स टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एज पर रिक्वायरमेंट, हाँ बंद कर दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होगी, तो हाँ भाई सही बात है ये भी। इसके बाद आवाज़ आ रही है कि हाँ आ रही है। इसके बाद व्हेन द स्विच इज ऑफ देयर इज अ एयर गैप बिटवीन द टर्मिनल्स, इसलिए करंट फॉलो नहीं हो पाता, सही बात है। अगला है ऑब्जर्व द सर्किट, हाँ भाई देख लिया। विथ विच मटेरियल connected between A and B, the lamp will not glow. Lamp will not glow. क्या लगाने से, तो ऐसी कोई भी चीज़ लगा दो, प्लास्टिक लगा दो, रबर लगा दो, ग्लास लगा दो, तो जनरली इन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स लगाने से तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, connecting any insulator like plastic, glass, rubber will here the circuit will not glow. आगे
इफ द फिलामेंट ऑफ वन ऑफ द लैम्प्स इज ब्रोकन, ठीक है, ये 2 लैंप लगे हैं, पूरा सर्किट बना हुआ है, अगर एक लैंप का फिलामेंट ब्रेक हो गया है तो क्या ये ब्रोकन, विल द अदर ग्लो? तो मान लो इसका लैंप ये खराब हो गया, ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया, ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया, तो क्या दूसरा वाला ग्लो करेगा? आंसर है नो। क्यों सर? ये तो चालू है ना। अरे चालू होने से क्या होता है छोरे, बात नहीं समझी क्या अभी तक? क्या गुस्सा हो रहे हो सर? नॉर्मली भी तो बता सकते थे। अरे छोरे ऐसा नहीं चलता। अब मान लो ये बल्ब सही है, ये सब कुछ लगा हुआ है, अरे फिलामेंट ही ब्रेक है, फिलामेंट ही ब्रेक है, यहाँ कुछ है ही नहीं, सर्किट ही ब्रेक हो गया यार। सर्किट ब्रेक हो गई तो कहानी थोड़ी चलेगी आगे। अरे छोड़ रहे, ऐसा थोड़ी होता है। आगे, अ स्टूडेंट फॉरगेट टू रिमूव द इंसुलेटर कवरिंग फ्रॉम द कनेक्टिंग वायर वाइल मेकिंग अ सर्किट। अच्छा, वायर मतलब सर्किट बना रहा है, वायर को छीला ही नहीं है। अरे वायर को छीलना था ना, नहीं छिलेगा तो इंसुलेटर है, वो इंसुलेटर तो थोड़ी ना करंट पास कर पाएगा, वो प्लास्टिक का, वायर को छीलना ही नहीं है। द लैम्प, इफ द लैम्प एंड द सेल ऑफ द, अगर लैम्प और सेल दोनों ही वर्क कर रहे हैं, दोनों ही सही है, लेकिन तुमने वायर ही नहीं छीला है, तो क्या तो जो लैम्प है वो ग्लो करेगा? आंसर इज नो, अ बिग नो। भाई लैम्प सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए, खाली बैटरी और बल्ब सही होने से दूर रखने थोड़ी हो जाएगा, रिमोट पे थोड़ी चल रहा है वो। ड्रॉ सर्किट डायग्राम फॉर सिंपल टॉर्च यूजिंग सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो ड्रॉ सर्किट डायग्राम फॉर सिंपल टॉर्च यूजिंग, ठीक है यार, क्या है, सिंपल सी बात है, एक बल्ब होता है उसमें सर ऐसे, फिर वायर रहता है, वायर आएगा, फिर उसके बाद में एक स्विच होता है, और फिर अपना सेल होता है। हो गया यार, सही बात है। हाँ जी सर, एकदम परफेक्ट है। इसके बाद यहां पर देखो क्या दिया है, ये सर्किट है, ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो इस चेहरे को, एक लैंप, दूसरा लैंप, लैंप 1 लैंप 2, यहां पर बैटरी लगी है, सर्किट है, लेकिन 2 स्विच दिए, एक स्विच 1 S1 और एक स्विच 2। अब बड़ी मजेदार बात है, देखो ये लैंप ग्लो कब करेंगे? जब दोनों स्विच चालू रहेगा, दोनों स्विच को क्लोज करेंगे तभी ये ग्लो करेंगे। ये बात बेसिक याद रखना, तभी सर्किट कंप्लीट होगी। सो इफ S1 इज ऑन एंड S2 इज ऑफ पोजीशन, विच लैंप विल ग्लो? नन, कोई भी लैंप ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। इफ S2 इज ऑफ एंड S1 इज ऑन, विच लैंप विल ग्लो? नन, ठीक है। इफ S1 and S2 both are on, which lamp will glow? Both, है ना, फिर तो सर्किट कंप्लीट हो गई, दोनों लैंप ग्लो करेंगे उस टाइम पे। तो इफ बोथ S1 S2 ऑफ, विच लैंप विल ग्लो? यार फिर तो कोई वैसे भी ग्लो नहीं करेगा। सही बात है, परफेक्ट बात है सर, एकदम मजा आ गया सर। अब यहाँ पर देखो वही बात दी है जो मतलब ऐसा उससे सेफ्टी पिन वाला स्विच। विद्युत हैज मेड दिस सर्किट शोन even after closing the circuit the lamp does not glow. What will be the possible reason? List as many possible reasons you can for the faulty operations. What will you do to find out why the lamp will not glow, did not glow? तो यहाँ पर देखो 3 बातें हो सकती है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो मैं बोलूँगा पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि द बल्ब इज फ्यूज। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, बल्ब ही फ्यूज है तो नहीं ग्लो करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, अगर बल्ब सही है अगर मान लो, तो द बैटरी इज ड्रेन्ड, द बैटरी इज ड्रेन्ड, ये भी हो सकता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी, बैटरी खराब है थोड़ी बल्ब ग्लो करे, तो बल्ब ग्लो हो सकता, बल्ब फ्यूज है या बैटरी फ्यूज है, ये भी हो सकता है, या दोनों फ्यूज है, दोनों खराब है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो विद्युत है उसने विद्युत धारा फ्लो ही होने नहीं धरी, यहाँ पर वायर को बिना छीले अगर किया होगा कहीं पे काम, कहीं पे कनेक्शंस में कहीं फॉल्ट होगा तो भी हो सकता है। बट इफ द कनेक्शंस आर परफेक्ट देन आइदर बल्ब और बैटरी आर खराब और बोथ आर खराब, ठीक है।
इसके बाद अच्छा, इसमें कई बार ऐसा होता है वायर भी खराब होता है, जला हुआ वायर होता है। इफ़ इन फिगर 3.20 ठीक है, यहाँ पर दिखा हुआ है इन विच केस द लैम्प विल नॉट ग्लो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। तो जब ये स्विच क्लोज होगा तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ग्लो करेगा भाई, ये बल्ब है, इसमें कोई प्लस माइनस वाली टेंशन ही नहीं है। जब ये ऑन करेगा तो ये भी ग्लो करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी बात सही है, यहाँ पर भी तू अगर ऑन करेगा, क्योंकि प्लस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस, तो ये भी सही है, यहाँ पर भी ग्लो करेगा। इस वाले में दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर अगर तू ये कनेक्ट कर भी देगा तो ये माइनस, इसका प्लस पॉजिटिव टर्मिनल इसके माइनस से कनेक्टेड है, दिस विल नॉट ग्लो। तो ये हमारा जो ऑड मैन आउट है वो सी है, ठीक है। इसी के साथ आखिरी बात देख लेते हैं, आखिरी नहीं अगला है। सपोज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल्स कैन नॉट बी रेड ऑन अ बैटरी। अगर बैटरी के ऊपर जो पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होता है वो पढ़ने में नहीं आ रहा, मिट गया, तो अब सजेस्ट द मेथड टू आइडेंटिफाई द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, कैसे पता लगेगा। मान लो एक बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, वो पत्थर उसका जो ऊपर टूट गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या करोगे। अरे सिंपल सी बात है यार, एलईडी से यूज करके टेस्ट कर लेंगे यार। तो एलईडी का जो हिस्सा, जो बड़ा वाला पिन है, या एक साइड में लगाया और छोटे वाले पिन को दूसरे साइड में लगाया, और अगर ये एलईडी ग्लो कर जा रही है, अगर नहीं ग्लो कर रही तो उल्टा लगा दो, और जिस कंडीशन में ग्लो कर रही है उसमें जहां बड़ा वाला पिन लगा है वो प्लस है और जहां छोटा वाला पिन लगा है वो माइनस है। कमाल है जी, मजा आ गया। इसके बाद यू आर गिवन 6 सेल्स मार्क्ड ए बी सी डी एंड एफ, some of these are working and some are not. Design an activity to identify which of them are working. List the items required. अरे भाई वायर चाहिए, अरे भाई एलईडी चाहिए या बल्ब चाहिए, नॉर्मल बल्ब और वायर, दोनों सेल के दोनों एक साइड, मतलब दोनों टर्मिनल्स में हम क्या है, मतलब मान लो मैं बल्ब हूँ और ये मेरे 2 वायर है। अब मैं यहाँ सेल आ रहा है, इसमें लगाया मैं ग्लो हो रहा हूँ, मतलब सही है ये। दूसरे में लगाया मैं ग्लो हो रहा हूँ, मतलब सही है। तीसरे में लगाया मैं नहीं ग्लो हो रहा, नहीं है सही। आइडेंटिफाई लिख दो यार, इसमें क्या है, बोलना ही तो है, ठीक है। इफ एन एलईडी रिक्वायर्स 2 सेल्स इन सीरीज टू ग्लो, 2 सेल्स इन सीरीज, सीरीज का मतलब वही होता है बेटा, इस कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन बोलते हैं, है ना, एक के बाद दूसरा। तो अगर ऐसा चाहिए, ठीक है, एक एलईडी है, तान्या मेड द सर्किट एज शोन, विल द लैम्प ग्लो, इफ नॉट ड्रॉ दी वायर फॉर द करेक्ट कनेक्शन। यार तो बना दो, ड्रॉ दी वायर्स फॉर द करेक्ट कनेक्शन। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इसने तो बहुत ही, तान्या ने बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया है। अरे माइनस के माइनस लगा दिया और ये एलईडी को दोनों प्लस से कनेक्ट कर दिया, कैसे ही होगा। तो दिस विल बी द राइट अरेंजमेंट। या फिर इसी वाले में क्या करोगे, इसी वाले में एक को उल्टा कर दोगे ना। इसी वाले में अगर मान लो मैंने इसको यहाँ प्लस बना दिया, अरे दिस इज प्लस और ये वाला समझो माइनस है ना, मतलब इस वाले बैटरी को उल्टा कर दिया, अब ये ग्लो करेगा क्योंकि प्लस वाला साइड प्लस से कनेक्टेड हो गया, माइनस वाला साइड माइनस से कनेक्टेड हो गया। नाउ दिस विल ग्लो, ठीक है। तो ये जो है चैप्टर को करता है समाप्त। क्या बात है यार, पता नहीं चला आज तो। बाकी तुम बताना हाउ वाज इट, क्या कुछ कम ज़्यादा रह गया वो कमेंट करके बताना। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, जय हिंद। और हाँ यार, तुम लोग को अगला कौन सा चैप्टर चाहिए था ना, बता दिया करो, ऐसा नहीं चलता, ऐसा ना चलता भाई।